ये गर्व भरा मस्तक मेरा, ये गर्व भरा मस्तक मेरा, प्रभु चरण धूल तक झुकने दे। ये गर्व भरा मस्तक मेरा, प्रभु चरण धूल तक झुकने दे। अहंकार विकार, अहंकार विकार भरे मन को, अहंकार विकार भरे मन को, प्रभु नाम की माला जपने दे। ये गर्व भरा मस्तक मेरा, प्रभु चरण धूल तक झुकने दे। अहंकार विकार भरे मन को, प्रभु नाम की माला को जपने दे। ये गर्व भरा मस्तक मेरा। जैसा हूँ मैं, जैसा भी हूँ मैं, जैसा हूँ मैं खोटा हूँ खरा, जैसा भी हूँ मैं खोटा हूँ खरा, निर्दोष शरण में आ तो गया। जैसा भी हूँ मैं खोटा हूँ खरा, निर्दोष शरण में आ तो गया। हाँ आ तो गया, हाँ आ तो गया, मैं तेरा हूँ। एक बार ये कह दे खाली जा। हाँ आ तो गया, हाँ आ तो गया, एक बार ये कह दे खाली जा। या प्रीत की रीत छलकने दे, या प्रीत की रीत छलकने दे। ये गर्व भरा मस्तक मेरा, प्रभु चरण धूल तक झुकने दे। अहंकार विकार, अहंकार विकार भरे मन को, प्रभु नाम की माला को जपने दे। ये गर्व भरा मस्तक मेरा। मैं ज्ञान की बातों में खोया, मैं ज्ञान की बातों में खोया, मैं ज्ञान की बातों में खोया, और कर्महीन पढ़ कर सोया। मैं ज्ञान की बातों में खोया, और कर्महीन पढ़ कर सोया। जब आँख खुली, जब आँख खुली तो मन रोया। जब आँख खुली, जब आँख खुली तो मन रोया। तब सोए मुझको जगने दे। ये गर्व भरा मस्तक मेरा, प्रभु चरण धूल तक झुकने दे। अहंकार विकार, अहंकार विकार भरे मन को, प्रभु नाम की माला को जपने दे। ये गर्व भरा मस्तक मेरा। मैं मन के मेल को धो न सका, मैं मन के मेल को धो न सका, प्रभु मैं तो तुम्हारा हो न सका। मैं
मन के मेल को धो न सका प्रभु, मैं तो तुम्हारा हो न सका। हाँ हो न सका, हाँ हो न सका, मैं तेरा हूँ इतना न गिरा। हाँ हो न सका, हाँ हो न सका, इतना न गिरा। गिर भी जो पड़ूं तो उठने दे ये गर्व भरा मस्तक मेरा प्रभु, चरण धूल तक झुकने दे। अहंकार विकार, अहंकार विकार भरे मन को प्रभु, नाम की माला को जपने दे ये गर्व भरा मस्तक मेरा, ये गर्व भरा मस्तक मेरा। आप सभी प्रभु प्रेमियों के चरणों में कोटि कोटि नमन। और आज मैं मतलब आप लोगों के आशीर्वाद की वजह से इतने महान उच्च कोटि के जो ब्रह्म ऋषि हैं उनके बारे में कुछ विचार अपने प्रकट करने के बारे में सोच भी पा रही हूँ, तो आपका आशीर्वाद है। नहीं तो सोचा भी कैसे जा सकता है, हम जैसे तुच्छ प्राणी उनके लिए कैसे हम सोच भी क्या सकते हैं, उनके लिए विचार करने के बारे में हम तो किसी गिनती में नहीं आते। पर आप लोगों का आशीर्वाद आज तक बना रहा है, जिसकी वजह से सोच पा रही हूँ कि पता नहीं कुछ बोल पाती भी हूँ या नहीं, पर अपने अंदर ये विचार आना भी एक बहुत बड़ी बात है कि आप आ रहे हैं कि उनके बारे में कुछ बोला जाए आप लोगों को। तो आप ही की कृपा है जो आप लोग इतना आशीर्वाद देते हैं, मुझे इतना प्यार देते हैं, जिसकी वजह से मतलब कि बहुत ज़्यादा महान क्या बोला जाए उनके बारे में, तो शब्द ही नहीं है हमारे पास। पर आप लोग सुनिए, जो भी जैसा भी बोला जाता है। उच्च कोटि के ब्रह्म ऋषि गजानन जी महाराज के बारे में बोल रही हूँ। तो आप सब लोग उनके बारे में वैसे भी जानते ही हैं, आप लोग देख लेना क्या गलत बोलती हूँ तो आप पर वो है, पर बोलने का बहुत ज़्यादा वो हो रहा है कि बहुत ही ज़्यादा महान है वो। तो उनके बारे में कितना बोला जाए क्या कम है, सारी में सबको पता ही है कितनी प्रसिद्ध है वो, कितने महान है, उनके बारे में सारी चर्चाएँ। तो उनके बारे में पता ही है सबको कि वो एक कूड़े के ढेर के पास पाए गए थे। एक साधक ही रहा होगा जिसने उन्हें पहचाना, तो और कोई तो पहचान नहीं पाएगा और सब तो पागल ही समझेंगे कि कूड़े के सामने कूड़े के ढेर बैठ के जो जहाँ पर पशु लोग जानवर जो भी होते हैं वो वहाँ पर अपना भोजन कर रहे थे कूड़े के ढेर पे, तो वो भी उनके साथ अपना भोजन कर रहे थे। जैसे हम लोग तो कि हाइजीन और नो हाइजीन में ही लगे रहते हैं कि ये साफ़ सुथरा सब कुछ है, पर इनके लिए तो सब कुछ कुछ होता ही नहीं, इनके लिए सब कुछ वही है। ये तो अपनी उसी में खोए रहते हैं अपनी उच्च अवस्थाओं में। इनके लिए तो जो सिद्धियाँ विद्या होती हैं, जिसे क्या बोला जाता है, आप जानते हो लघिमा वगैरह सिद्धियाँ, सब इनकी दासी रहती हैं, सब उनको प्राप्त रहती हैं सब कुछ। तो ये वहाँ पाए गए थे। और फिर वो साधक जो थे उन्होंने वो भी साधक ही रहे होंगे, वैसे तो कोई पहचानेगा नहीं, पागल समझ के छोड़ेंगे। तो वो इनको अपने साथ ले गए और फिर वो मतलब इनकी एक ही दूसरे साधक के पास गए, वो उनको ले गए और फिर इनकी की एक ही, जिसको वो बोला जाता है एक लग्जरी जो भी है, कि ये चिलम पीते थे, उसमें कोयले और वो तम्बाकू डाल के उसको पीते थे। कोई किसी से मांगते थे, अगर कोई ना देते तो अपने आप ही, मतलब कि इन लोगों के लिए तो कि प्रकृति अपने आप ही सब कुछ सारी व्यवस्थाएं करके रखती है, अपनी सारी वो छोड़ देती हैं कि जैसा ये रहना चाहे वैसे इन्हें सारी व्यवस्थाएं इनके लिए अपने आप होती जाती हैं। इतने महान, और हम पता नहीं हमारे मुँह से शब्द भी निकल पा रहे हैं उनके लिए, तो ये भी पता नहीं कितनी बड़ी कृपा। मतलब हम तो अपने आप को जितना भी बोला शब्द ही नहीं है कि कितना बड़ा धन्यभागी मानती हूँ मैं अपने आप को कि मैं इनके बारे में आप लोगों के आशीर्वाद की वजह से बोल भी पा रही हूँ कि
नहीं तो कभी सोचा भी नहीं था कि इतने महान जो है ब्रह्म ऋषि उनके बारे में ऐसा कोई वातावरण बनेगा है। तो इसीलिए बोलते हैं जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा मतलब जैसे उच्च अवस्थाओं में चले जाता है तो वो सोचता है कि मेरे आगे पीछे जो मुझे परेशान करने वाला वातावरण भी बना है तो वो वातावरण भी शायद इसीलिए बना ताकि मैं मतलब कि इन अवस्थाओं में जाने के लिए तब उसे सब कुछ सही लगता है, चाहे वो किसी ने खराब व्यवहार किया हो किसी के लिए भी उसके अंदर बुरी भावनाएं नहीं आती कि कोई मेरे को परेशान कर रहा है या कुछ। तो बोलता है कि सब कुछ सारी चीज़ों ने मतलब मुझे सहयोग ही दिया। अगर किसी ने मुझे परेशान भी किया तो वो भी मेरा सहयोगी रहा। उसी की वजह से मैं आज इस अवस्था में पहुंचा हूँ। तो मतलब कि जैसे कि वो रास्ते में आए हुए कंकड़ पत्थर कांटे कूटे सबको ही अपना साथी मानता है कि इन सब ने मेरा साथ दिया मुझे इतने अच्छे अवस्था में को प्राप्त करने में, जिसकी वजह से तब उसे कोई भी गलत नहीं लगता, सोचता है सब सही है मेरे लिए। तो इनके बारे में जितना बोला जाए मतलब एकदम इंसान एकदम वो जैसे कि उसकी बोलते ना कि उसके मुँह से शब्द ही निकलने बंद हो जाते हैं। जैसे यूँ बोला जाता है ना कि वो 3 बार कोई बात बोली जाए या 3 डॉट लगा दिए जाते हैं कि तो मतलब कि इसका मतलब कि अभी बहुत ज़्यादा आगे बोलने को है पर हमारे पास शब्द ही नहीं आ रहे हैं या बहुत कुछ है ना। तो क्या बोला जाए इससे आगे। तो ये ऐसे मतलब ऐसी ऊँची अवस्थाओं में रहते थे कि सब कुछ सारी मतलब जो चाहते थे सब कुछ हो जाता, सबको पता है सारे में इनके बारे में सारी बातें सारी जगह प्रसिद्ध है। आप लोग तो सब जानते ही होंगे, मैं तो बोलने के भी लायक नहीं हूँ इनके बारे में। तो फिर ये कि एक जो वो थे मतलब कि एक सभा वगैरह थी तो वहाँ पर इनको बुलाया गया था। तो मतलब ये वहाँ पे थे तो सब लोग इनकी तरफ आकृष्ट हुए थे। तो एक वो थे दूसरे जो मतलब कि आप लोगों को पता ही होगा उनका नाम क्या था, कोई थे क्या था नाम, कुछ ज्ञानी वगैरह कुछ थे। तो वो मतलब कि अपने ज्ञान का जैसे उसमें है विवेक चूड़ामणि में है ना कि वो अ, मतलब कि ज्ञान वासना किसे किसे बोला जाता है। तो कि ज्ञान वासना उसे बोला जाता है जब कोई अपने ज्ञान का बहुत ज़्यादा घमंड करता है तो उसको ज्ञान वासना बोला जाता है कि जो अपने ज्ञान के जरिए मतलब सबसे सम्मान पाना चाहता है कि मैं इतना ज्ञानी हूँ और आप सब जो लोगों को मेरा सम्मान मतलब करना चाहिए है। तो उसको इनकी ज्ञान वासना बोला जाता है। तो एक ऐसा ही एक था जो अपने ज्ञान पे बहुत ज़्यादा मतलब जैसे अपने ज्ञान पे घमंड था बहुत। तो वो मतलब कि इसी तरीके का व्यवहार करता था क्योंकि मतलब कि मेरे को सारी जो बातें ज्ञान की किसी को नहीं पता और वो बातें मुझे पता है और मैं अब उन बातों को सबको बता के सबसे मतलब कि चाहूँगा कि मेरे को सम्मान दें हैं। तो ऐसी सोच मतलब उसके अंदर बहुत ज़्यादा ये भावना भरी हुई थी कि मेरे को सारे शास्त्र वगैरह जितनी भी आध्यात्मिक बातें वगैरह बोलते हैं जिनको है वो सब मुझे पता है। और अब मैं इसी के ज़रिए सबसे मतलब उसका जैसे बहुत ही अच्छी तरीके से उसके अंदर ये बात भरी हुई थी। तो उनका नाम क्या था, ब्रह्मगिरी जी ना। तो वो मतलब वो भी उसी सभा में आए हुए थे हैं। तो वहाँ पे उनको वहाँ पे संबोधन करना था मतलब जो भी अपने आप को अपने शास्त्रों की बातें बतानी थी हैं। तो फिर वो वहाँ पर अब मैं कुछ गलत बोल रही हूँ, कुछ भी शब्द गलत निकल रहे हो तो आपसे माफ़ी मांगती हूँ और क्या बोल सकती हूँ। तो वो वहाँ पर थे पर उन्होंने देखा कि मैं तो यहाँ पर ये शास्त्रों की बातें करने आया हूँ और मैं तो ज्ञानी हूँ और पर ये जो इंसान है तो इन्होंने ना कपड़े पहने हुए ना कुछ, इनके पास तो कुछ भी नहीं है। और क्योंकि वो होते भी ऐसे हैं जो ब्रह्म ऋषि वगैरह होते हैं उनको तो अपने शरीर का कुछ वो होश नहीं होता। कोई कि एक कपड़ा भी उन्हें दे दें तो उनकी कमर पर टांग लगा दे कुछ कर दे तो वो अपने शरीर को ऐसे ही उनको शरीर का भी होश रहता है कि कोई उनके शरीर को भी देखे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो वो उस अवस्था में नहीं रहते कि कोई देखे तो कोई फ़र्क पड़े। तो किसी ने डाल दिया तो ठीक है, उन्हें रहता ही नहीं ध्यान। तो बोलते कि इनके पास तो कुछ नहीं है और सब इन्हीं की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, इन्हीं का सम्मान कर रहे हैं, मेरा क्यों नहीं कर रहे हैं।
तो उसके अंदर ऐसे विचार बहुत ज़्यादा थे कि मतलब मेरा ही सामान होना चाहिए, मतलब तो अब ये बात भी तो हर किसी के अंदर ही रहती है। जन्म जहाँ पे होता है तो मतलब कि नहीं पता ना, बचपन से ही सब ने सबको यही रहता है कि बस पैसा कमाओ, जबकि हमारा शरीर सिर्फ सिंपल खाने से ही हेल्दी रहेगा। चाहे हम जितना भी महंगा खाना खा लें, हेल्दी खाना खा लें, उससे कुछ नहीं होगा। सिंपल खाना खाओगे आप और मतलब कि अपने विचारों को भी मतलब ऐसे नहीं रखोगे खराब, मतलब जो भी जिससे आप विचलित हो, ऐसी प्रवृत्तियों में नहीं रहोगे, ऐसे विचारों में नहीं रहोगे, तो आपका शरीर तो अपने आप हेल्दी रहेगा। शरीर को ज़्यादा कम्फर्ट, ज़्यादा आरामदायक भी आप रखोगे तो उससे भी खराबी होगी। पर ये बातें हम मतलब किसी को मतलब कि ध्यान ही नहीं दिया जाता। बस ये जन्म जहाँ होता है वहीं पे ऐसे रहता है माहौल कि बस पैसा कमाओ, आपको आरामदायक ज़िंदगी जीनी है, बट उससे तो फिर शरीर तो खराब होता है, सारे विचार हो जाते हैं, सब कुछ खराब होता है। फिर सब कुछ खराब होने के बाद जब इतना पैसा सब कुछ कमा लेते हैं, तब देखते हैं कि अरे कि फिर उसी वो पैसा सब कुछ उस इलाज में ही लगाना होता है। तो ये बातें पर रहती नहीं, सब एक दूसरे को ये दिखाने के लिए रहते हैं कि हमारे हमारे पास कितना पैसा है, हम कितने समाज में हमारी कितनी रिस्पेक्ट और ये सम्मान कितना हो रहा है। बस बच्चों को यही, जैसे कि उनके खून में बहाने की कोशिश की जाती है, उन्हीं जन्म जहाँ होता है, तो मतलब कि पूरा का पूरा मतलब हमें बहुत लंबे उससे देखना पड़ेगा कि ये विचार आ ही कहाँ से रहा है किसी के पास। तो ये पहले ही मतलब कि मतलब अपने आप को सुरक्षित रखने का विचार ये आ ही क्यों रहा है? क्यों आ गया ये विचार? तो जब हमारे मतलब कि बोलते हैं कि आदिवासी समाज था, कुछ वो नहीं हुआ था, विकास नहीं हुआ था, तब कि जंगलों में रहा करते थे, तो अपने आप को सुरक्षित करने की भी उसमें लगते थे कि कोई जानवर खा लेगा, अपने आप को सुरक्षित करना है, जिससे भी सुरक्षा महसूस हो, उस तरीके से अपने आप को रखना है, वो चीज़ें इकट्ठी करनी है। तो वो उस टाइम से मतलब कि बैठ गया है अंदर, है, तो वो जा ही नहीं रहा है। तो उसको अब तो सब कुछ ऐसा नहीं है, जैसे अंधेरा होता है तो वो बच्चों को हर टाइम बच्चे जन्म से सिखाया जाता है अंधेरे में नहीं जाना, ये हो गया वो हो गया, कुछ नहीं होगा है, पर वो उनको वही जन्म से ही डाल दिया जाता है उनके अंदर, तो वो रहता है, उनको वैसे माहौल में रखेंगे एकदम से है, तो वही वाली बात है। तो ऐसा होता ही नहीं, तो ऐसे तो इसीलिए वो इंसान जो था वो गलत, तो क्या बोलते, गलत तो कोई है ही नहीं, है, तो सभी सही है अपनी अपनी तरफ से। तो उसके भी ऐसे ऐसे विचार थे कि मुझे सम्मान, क्योंकि जन्म से बच्चों को सिखाया जाता है कि बेटा अगर आपका कोई सम्मान नहीं करेगा तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है आपकी ज़िंदगी का। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे बहुत ज़्यादा संबंध में आने वाले इंसान, वो उन्होंने तो अभी तक, हमें ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, उन्होंने मतलब बहुत बार बोला है वैसे भी, पर मतलब कभी कभी ज़्यादा जैसे दिल को छू जाती है बात, तो उन्होंने ज़्यादा जोर दे के बोला कि मेरा बेटा अभी छोटा है, उनका बेटा, कि मेरा बेटा तो अगर क्या फ़ायदा अगर कि 4 लोगों के बीच में बैठेगा और कोई उसकी रिस्पेक्ट ना करे, मान सम्मान ना करे, इज़्ज़त ना करे, तो क्या करना है ऐसे बेटे का, क्या फ़ायदा है ऐसे संतान का। तो मतलब कि रिस्पेक्ट इतनी ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब कि तो रिस्पेक्ट के लिए क्या बोला जाता है कि बस पैसा होना चाहिए तो आप ये सब रिस्पेक्ट करेंगे। तो क्या जिनके पास अगर पैसा है और उनका व्यवहार सही नहीं है, उन्हें किसी चीज़ के बारे में कुछ नहीं पता, तो फिर जिनको उनसे पैसा वगैरह चाहिए होगा वो उनकी रिस्पेक्ट करेंगे ना, उनसे चाहिए, और जिनको नहीं चाहिए वो क्यों करेंगे, और जिनको चाहिए वो भी रिस्पेक्ट थोड़ा ना करते, वो रिस्पेक्ट का नाटक करते हैं। तो फ़ायदा क्या है फिर बताओ? पर नहीं समझ में आती, लोग सोचते हैं कि चलो हमारी थोड़े टाइम के लिए ज़रूरतें पूरी हुई, पर वो थोड़े टाइम के लिए ज़रूरत पूरी होने, उससे अच्छा तो मतलब वही बोला जाता है कि ना होए क्या करना ऐसी ज़रूरतों को पूरा करके। पर वो समझ में नहीं आता ना, इंसान औरों के प्रभाव क्षेत्र में आया था, तो जितना भी बाद में जब समझ आती है उस पर, तब वो सोचता है, तो ऐसी ही प्रवृत्ति का था वो, तो इसलिए उसे हो जाती है, सबकी होती है, जब वो मतलब कि ऐसे ऐसे सब जगह से प्रभाव रहते हैं, तो इसीलिए बोला गया है कि अपने आप को इतना ज़्यादा अध्यात्म, जो रियल अध्यात्म है उसमें, ऐसे नहीं बनावटी वाले में, तो उसमें लगाओ, ताकि आप ही से तो सब जो आप हो, आप ही बोलते ना कि हम हर चीज़ को प्रभावित करें और हर चीज़ हमें प्रभावित करिए, चाहे कहीं पर भी जितनी, जैसे साइंटिस्ट पता लगाए पाए या नहीं लगा पाए जो चीज़ है या नहीं है, साइंटिस्ट भी क्या बेचारे करते रहते हैं, वो खोज बता भी नहीं सकते, किसी को क्या बोलेंगे। तो जो जिन चीज़ों का उन्होंने पता लगा लिया और जिनका नहीं भी लगाया, तो वो चीज़ें भी जो भी हैं वो भी हमें भी प्रभावित कर रही हैं और हम भी उन्हें कर रहे हैं, तो सब चीज़ें प्रभावित करें, तो हम किसी को नहीं बोल सकते कि कोई गलत है, तो कहाँ कहाँ से हम पे क्या क्या असर पड़ रहा है, तो उसी से हमारे सारे होते हैं, फैसले लिए जाते हैं।
तो इसीलिए हम क्यों किसी से किसी को गलत बोलने का अधिकारी तो कोई है ही नहीं ना फिर। पर फिर भी बोलते हैं, क्या करें, हैं। एक दूसरे से मतभेद होते रहते हैं और फिर बाद में जब ज़रा सी भी अध्यात्म की रोशनी आती है तो कितना ज़्यादा वो होता है अपने अंदर, पछतावा होता है, कि पर पछतावा करके भी तो हम वही कर रहे हैं, ये नहीं कि उसमें लगे रहते फिर। अरे ये तो हो गया, अब क्या करें, उसकी भी मतलब हो ना फिर। ठीक है, हो गया तो ठीक है, जो उस इंसान से अगर माफ़ी मांग सके तो ठीक है। पर अगर कई बार ऐसा होता है कि माफ़ी मांगते हैं, बुद्ध भगवान जी ने बोलता है ना कि अगर आप ऐसा लगता है तो आप उस इंसान से माफ़ी मांग लो। ज़्यादा लग रहा है आपको कि मैंने बहुत गलत कर्म हो गए हैं, तो मतलब आपके अंदर शरीर वाली भावनाएं ज़्यादा ही हो गई हैं। जब आप शरीर मान रहे हो तभी तो अपने आप को, तब आप बोल रहे हो कि मेरे शरीर से ये हुआ। पर अगर वो इंसान ऐसा है कि वो उल्टा और ज़्यादा ही आप जाते हो तो उल्टा और ही ज़्यादा आप पर हिंसक प्रवृत्तियाँ दिखाने लग जाता है आपको। तो फिर क्या कर सकते हो? फिर अपने मन में ही बोल लो कि भई मेरे शरीर से जो कुछ भी हुआ हो, अगर जब तक है ये भावना, शरीर हूँ मैं, तभी तक तो होंगी। तो फिर आप अपने मन में ही बोल सकते हो कि उस इंसान को मेरी तरफ से जो भी अशांति मिली हो, उसे शांति मिले, और कुछ तो नहीं कर सकते। क्योंकि कई बार पता चल जाता है वो दूसरा इंसान, अगर आप दूसरे इंसान के पास जाओगे ऐसे करके, दूसरा इंसान ज़्यादा ही हावी होने लग जाता है आपके ऊपर, कि बस अब तो जैसे बोलते हैं ना, ये ऊँट पहाड़ के नीचे आ गया। इस ऐसी हालत हो जाती है। तो उन्होंने यही बोला था कि ऐसी-ऐसी प्रवृत्ति के प्राणी हैं कि अगर आप जाओगे उनके पास, आप तो जाओगे सही सोच के, कि हम आपसे पता नहीं उस टाइम हमारे अंदर ज्ञान भर गया, जो भी था, पता नहीं कैसे विचार हो गए थे हमारे, और ऐसा हो गया हमसे। पर वो लोग आपके साथ उसमें कुछ गलत भी कर सकते हैं, पता नहीं क्या करेंगे, वो तो उन्हीं के उस पर निर्भर करेगा। तो फिर इस सब से बचने के लिए आप ऐसे ही कर सकते हो कि अपने मन में ही बोल लीजिए। तो क्योंकि सब चीज़ें एक दूसरे को प्रभावित तो करती हैं हमारे, तो फिर तो इसलिए कि वो इंसान जो था, उसके अंदर भी ऐसी भावनाएं हो गई थी कि भाई ज्ञान, मतलब हर चीज़ को पावर बोला जाता है, ताकत, जैसे ज्ञान की पावर, पैसे की पावर, ये सब चीज़ें। तो जब अब उसमें उसका भी क्या कसूर, क्योंकि जन्म से बच्चों को आप यही सब सिखाते हो तो क्या उससे भी कहीं से यही तो मिला होगा ना। तो उसने इसी पे अपना सारा ध्यान केंद्रित किया होगा, और क्या कर सकते। तो कि वो बोल रहा, उसके मन में ऐसी भावना आती, मेरा सम्मान क्यों नहीं हो रहा है, मेरा सम्मान तो मेरा होना चाहिए। तो ना वो जो बैठे हुए थे वहाँ पे महाराज जी, गजानन महाराज जी, तो वो एक चद्दर के ऊपर बैठे हुए थे। तो उन्होंने बोला, जब वो बोलने लगे, जिनको वो जो थे, जिनका नाम मैंने क्या बताया था आपको, ब्रह्मगिरी ना, हाँ। तो फिर उन्होंने बोलना शुरू किया कि आत्मा के बारे में, कि उसे कोई वो ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, आत्मा और सब, हम शरीर नहीं आत्मा है, ये सब जितनी भी ज्ञान की बातें होती हैं वो सब बोलने लग गए। तो ये जो थे महाराज जी ने अपनी जिस चद्दर में बैठे हुए थे, तो वहाँ पे बैठे बैठे ऐसा एकदम से हुआ कि उस चद्दर में आग लग गई है। तो जब आग लगी तो आग बुझाने के लिए वहाँ पे इतने सारे लोग इकट्ठा हो गए, तो वो आग को बुझाने की कोशिशों में लगे हुए थे। तो वो जो थे, वो भी बहुत परेशान हो रहे थे कि आग बुझाई नहीं, बुझ रही थी, सब परेशान। तो वो महाराज जी तो चुपचाप से बैठे हुए थे, सब अचंभित थे कि आग लग कैसे गई आखिर। तो फिर ये हुआ कि उन्होंने बोला महाराज जी ने कि ये जो ब्रह्मगिरी जी हैं, इनको भी मेरे पास मेरी चद्दर में बिठा दो, इस चद्दर में आग लगी हुई थी। और वो अपने अनुयायी जो थे उनके, उनको बोला कि जाओ उन्हें पकड़ के लाओ और यहाँ पर बैठा दो। तो वो गए और उनको पकड़ने लगे बिठाने के लिए। तो वो मतलब उन्होंने बोला कि अरे महाराज जी को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, और वो ये तो पता नहीं क्या है। और तो उनको ऐसा लगा कि मेरे को बैठा देंगे, तो उनको ऐसा डर लगने लगा और चिल्लाने से लग गए, वो चीखने लगे और फिर माफ़ी मांगने लग गए कि हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, ये तो है। तो फिर मतलब कि उनका, महाराज जी का मतलब ये नहीं था कि उनको मतलब इस तरीके से ऐसे करें, वो मतलब शांतिपूर्वक भी उनका वो कर सकते थे, जो भी उनके अंदर ऐसे
जो भी ऐसी प्रवृत्ति आ गई थी जिसकी वजह से उन्हें बोलते हर चीज़ का हमें घमंड अभिमान ये सारे में फैले हुए हैं। हम ही से सारी चीज़ आ रही है, हमारे अंदर कोई विचार आता है हम उसे बहुत ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं तो वही विचार मतलब कि ज़्यादा पावरफुल हो जाता है और ताकत ले बन जाती है उसमें और फिर वही औरों के पास जाता रहता है और फिर थोड़े टाइम तक रहता है, फिर वो दूसरों पे देखता है कि दूसरे मुझ पे इंटरेस्ट ले रहे हैं या नहीं। मतलब बहुत बारीकी से आपको हर चीज़ को समझना पड़ेगा। तो हर चीज़ को आपको बहुत ध्यानपूर्वक देखना पड़ेगा। ये विचार आ रहा है मेरे पास तो आके मेरे पास ये मुझसे करवाना क्या चाह रहा है, हैं? तो फिर वो मतलब उनका मतलब ये था कि वहाँ पर जो जितने लोग थे सबको ये एक तरीके से समझाना था कि आप जिस चीज़ को मान रहे हो, क्योंकि उन्होंने बोला अगर आप मानते हो कि आप तो शरीर हो ही नहीं तो फिर आपको तो किसी चीज़ की चिंता ही नहीं होनी चाहिए ना। तो आप मान तो रहे हो पर वो ठीक से नहीं मान मतलब दिखावट ज़्यादा हो रही है, हैं? तो फिर वो मतलब कि बाहर से हम भी कुछ भी बोल देते पर गहराई में उतनी गहराई में मान पाते हैं और असर दूसरे पर तभी पड़ेगा किसी भी बात का जितनी गहराई में हम किसी बात को मान रहे होंगे। मतलब कि कोई भी बात हमें अच्छी लग रही है तो वो दूसरे की बात है इसलिए अच्छी लग रही है। हमने कितनी गहराई में उसे माना है और हम जब दूसरे को बोलेंगे तभी उस पर असर होगा, ऐसे नहीं होगा। तो जैसे हम ये जितने भी ब्रह्मऋषि हैं इनका हम ऐसे ध्यान करें कि हमें मतलब ये हैं सच में हैं, ऐसा नहीं है। मतलब कि आपको एक अवस्था आपकी ऐसी आती है जिसके बाद ही आपको इन सारी चीज़ों में कोई कितना बोल ले, आपको कुछ भी कर ले आपके साथ, आपको मतलब कि बिल्कुल समाप्त ही करने को तैयार हो जाए कि मतलब बिल्कुल आप नहीं रहोगे। अगर आप हमारी बात नहीं मानोगे, हम बोलते हैं ये सब चीज़ें नहीं है, आप बोलोगे ठीक है कर दो समाप्त, नहीं चाहिए जीवन भी नहीं चाहिए, क्या करना है इस जीवन का, कुछ तो है नहीं, मतलब सब कुछ देख लिया। आप ध्यानपूर्वक देखो जब जन्म से लेकर आज तक आपने क्या कुछ क्या चीज़ है ऐसी जो आकर्षित करती है। मतलब ध्यानपूर्वक देखो तो पता चलेगा कोई भी चीज़ आकर्षित नहीं करती है आपको, बस ऐसे थोड़े टाइम का वहम होता है और कुछ भी नहीं है। तो फिर उनका सबको बताने का मतलब यही था कि आप मतलब कि ऐसे इन सब बातों में मत जाओ। तो वहाँ पर सब लोगों के पास ये बात गई, मतलब एक इंसान को उन्होंने नहीं समझाया, सारे सब जन को बहुत दूर दूर तक ये सारा मतलब अपने संदेश सब उनके पास गया और ऐसे करके उन्होंने बहुत लोगों को इस ऐसी भावनाओं से मतलब जो दूषित भावनाएं होती हैं इनसे दूर करके अध्यात्म के रास्ते में लगाया। और दूषित भावना भी क्या बोला जा सकता है, शब्द तो हमें दे रखे, इंसानों ने बना रखे शब्द। तो फिर उन्होंने ये सब काम किए और मतलब कि कितना ज़्यादा हम मतलब कि भूल जाते हैं। जैसे रामकृष्ण परमहंस जी ने भी बोला था कि मतलब आपको पता ही नहीं है कि जिस चीज़ को आप ढूंढ रहे हो आपको पता नहीं वो क्या है, कुछ है ना आप उसको जानते, बस अपनी तरफ से शब्द देते हो, नाम देते हो कि ये है वो है, चाहे कोई भी नाम दे लो कि हमारा उस पर विश्वास है, भगवान पे विश्वास है। पर आपने देखा है क्या, जानते हो क्या है इन इंद्रियों से है, पर वो अगर आपको बोल किसने दिया कि वो इन इंद्रियों से ही पकड़ में आने वाली चीज़ है, ये किसने बोल दिया है। ना उस तक आपके विचार पहुंचते हैं, ना शब्द, ना कुछ। तो क्या है वो, जब आपके विचार ही सारे गायब हो जाते हैं, मतलब उनकी इतनी ज़्यादा मतलब ना के बराबर हो जाते हैं उस वक्त विचार, तब तो वो चीज़ आप पर आपसे संपर्क करती है। तो आप कैसे बोल सकते हो। तो फिर उन्होंने ये ऐसे बोलता कि अगर आपको कभी भी मतलब ऐसा होता है कि भाई उससे संपर्क करना ही है तो अच्छे तरीके से अपने आप को मतलब बिल्कुल एक असहाय मान लो कि मेरा कोई नहीं है, आप ही हो जो हो। और आपका अब मैं अपने रूप को नहीं जानता हूँ तो आपके रूप को क्या जानूँगा है। और जब मैं किसी चीज़ को नहीं जानता हूँ और आपका जो भी रूप है आप उस रूप में ही मुझे अपना एहसास कराओ, पर आओ मेरे पास है। उन्होंने ऐसा बोला है। तो हम कैसे भूल जाते हैं, हमें तो कुछ भी याद नहीं रहता है। तो मतलब चाहे आँखें खोली हो आपकी, अगर आपको आँखें खोल कर ही ज़्यादा सुकून मिलता है तो आँखें खोल के बोल लो। पर हम बाहर के वातावरण में हो जाते हैं, इतना कुछ देखते हैं आँखों से, तो वैसे आँखें खुली हों तब हो जाता है, वो हो जाता है। तो बोलते हैं ना आँखें खुली हों तब भी आप की जो भी है ऊर्जा एनर्जी जो भी बोलो वो जाती है इधर उधर, वेस्ट जाती है खर्च होती है। और बंद हो तब भी, तो ना आँखें खुली हो ना बंद हो है। तो अगर आँखें बंद करना ही ज़्यादा लोगों को सुकून देता है तो चलो आँखें बंद ही कर लो, तो बंद करके ही बोल लो
है उनसे जो भी करनी है आपको। तो मतलब इतने ज़्यादा हैं जो ये ब्रह्म ऋषि लोग हैं कि ये तो अपने आप मतलब ऐसी अवस्था में रहते हैं कि शरीर है ही नहीं इनका, प्रकृति इनके लिए अपने आप सारी व्यवस्थाएं करती है। हम चाहे मतलब कि जिस जगह जो जगह इतनी हमारे उससे सोचने से ऐसी होगी कि इस जगह पे तो बहुत ज़्यादा मतलब गंदगी है, ये तो हमारे लिए विष के समान है। अगर हम यहाँ पर रह के खाना खाने वो कूड़े के ठेले पे खाना खा रहे तो उन्हें कुछ मतलब नहीं कुछ। तो मतलब ये जहाँ भी रहते हैं वहाँ का सारा वातावरण जैसे अमृत तुल्य हो जाता है। तो हम इन्हें जब अपने अंदर जैसे कि बिल्कुल आत्मसात करने की भावना हमारी रहती है कि हम ये सूक्ष्म रूप से हमारे अंदर समाएं, तो ये हमारे मतलब कि आपको देते हैं शांति। ऐसा नहीं है मतलब कि मैं बिल्कुल नहीं मान सकती थी, मेरा जीवन कभी ऐसा रहा ही नहीं। मैं मतलब दूर दूर तक कोई सपने में मैं खुद नहीं सोच सकती थी और कोई भी नहीं सोच सकता था। मतलब मैं अभी ये काम जो भी आपका साथ चैनल में बात करती हूँ, किसी को पता भी नहीं है, मैंने अभी तक किसी को बताया भी नहीं है। क्योंकि मैंने बताया था ना, मैं अंतर्मुखी स्वभाव के होने की वजह से किसी से ज़्यादा कनेक्ट रहती नहीं थी और रहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी, मैं जन्म से पढ़ी भी नहीं। तो मतलब कि किसी को पता भी नहीं, अगर किसी को पता चले तो सब एकदम अचंभित कि ऐसे कैसे हो गया। चल मतलब कनेक्शन नहीं रखते थे किसी से, पर ऐसा भी तो नहीं था ना कि ऐसी प्रवृत्ति की हो जाए। पर जब इंसान खुद अपने आप उसके साथ सब कुछ होता है तभी वो मानता है। मतलब ज़िंदगी पूरी खुली किताब की तरह है, सबको सब कुछ पता है मेरे बारे में, ऐसा कुछ छुपा हुआ है ही नहीं है। और इतना आश्चर्य अचंभित करने वाली बातें हुई हैं कि जिसको मतलब कि अरे सामने जैसे मैं आपको जैसे आप मेरे सामने हो अगर, तो मैं आपको देख रही हूँ, आप मुझे देख रहे हो, है तो उसमें भी हमारे मैंने बताया था ना आपको उनके विचार रहते हैं अंदर, हम सोचते रहते हैं दूसरे के बारे में, इंद्रियों से देख रहे तो देखते हैं कि ये सुंदर दिख रहा है, कैसा दिख रहा है मेरे बारे में, कुछ गलत सोच रहा है, ये विचार दिखते हैं। तो हम ठीक से अपने आप को देख भी नहीं पाते, दूसरे को भी नहीं देख पाते। और बात करते हैं तब भी एक दूसरे के विचार मतलब इस बारे में सोच के रहते हैं, तो हम विचारों के उसमें ही अपनी सारी वो शक्ति खो देते हैं। विचारों से बोलते हैं ना विचार, एक विचार ही हमारी इतनी ज़्यादा शक्ति एनर्जी ऊर्जा जो भी बोलो उसे वो खा जाता है कि एक इंसान बोलते हैं कि वो बहुत कड़ी मेहनत करे खेतों में तो तब उसकी कितनी जितनी ज़्यादा मतलब शक्ति खर्च होगी है उतनी तो एक विचार ही ले लेता है हमारा, हम कितने ज़्यादा उल्टे सीधे विचार करते रहते हैं। तो तो जब सामने सब कुछ साफ साफ इतना साफ दिखाई दे रहा है कि जितने साफ मतलब आज तक कुछ चीज़ दिखी नहीं कभी, तो इंसान मतलब कैसे विश्वास ना करने का तो सवाल ही नहीं उठता ना। फिर क्या करे, वो तो विवश हो जाएगा, विश्वास करे बिना रह ही नहीं सकता। मतलब कि जैसे बोलते हैं ना कि हम हमसे कोई अपनी रिस्पेक्ट कराएगा तो हम नाटक करेंगे, है पर रिस्पेक्ट अपने आप निकले, हम किसी की रिस्पेक्ट करे बिना रह ही ना पाए, मतलब अपने आप ही हम नतमस्तक हो जाए उसके सामने, तो वैसी अवस्था हो जाती है। मतलब एक अवस्था आपकी ऐसी आती है कि आप मतलब कि आपके पास कोई और चारा ही नहीं रह जाता। वो चीज़ आपको इतना मतलब जैसे आपने एक अपनी छोटी सी जो आपके हाथ की उंगली है वो उसकी तरफ आप पहले बढ़ाते रहते हो हैं, और फिर उसके बाद वो चीज़ पूरी अपने आप ही को पूरे जितने भी आप हो आपको ही अपनी गिरफ्त में ले लेती। पहले आपने बढ़ाई उसकी तरफ, पर फिर बढ़ाते बढ़ाते इतना ज़्यादा वो उस चीज़ ने ही आपको अपनी तरफ इतना ज़्यादा आकर्षित कर लिया, अपने में ही समा लिया, ऐसी वाली अवस्था हो जाती है। तो आप खुद आश्चर्यचकित हो जाते हो कि ये क्या है, मतलब अपने आप ही को एकदम से खोया हुआ सा फील करते हो कि मैं हूँ भी है, मैं कहाँ हूँ। सब चीज़ें मतलब हर एक कोई मतलब चाहे मतलब कोई लगता ही नहीं है, जैसे कोई ऐसा लगता है कि कोई आपके आपकी अगर जान भी ले रहा है तो वो भी आप पर बड़ा भारी उपकार कर रहे हैं। क्योंकि क्या मिल रहा है बताओ कि क्या कुछ फ़ायदा दिखता है क्या जन्म से लेकर जितनी भी अवस्थाएं हो चुकी है शरीर की, उसमें क्या ऐसा मिलेगा, कौन सा सुख, मतलब उस चीज़ से बढ़कर कोई सुख ही नहीं मिलता। ऐसा लगता है कि हर चीज़ वही है। वही बोला था ना कि रामकृष्ण परमहंस जी ने कि आपको कुछ गलत दिखाई कैसे देता है, ये मतलब हम ये सोचते हैं कि जो भी हम जन्म से देखते हैं अपने आगे पीछे का वातावरण उसमें हमें सारी चीज़ें गलत गलत दिखाई देती रहती हैं कि ये भी गलत है, हर चीज़ में कमी कमी, कुछ भी हमारे उसका नहीं हो रहा।
पर हमें अव्यवस्था दिखाई देती है कि व्यवस्था कुछ है ही नहीं, पर ये अव्यवस्था नहीं है, ये एक बहुत बड़ी व्यवस्था का हिस्सा है जो हमें अभी पता नहीं चल रहा है। और जब हम इसमें अध्यात्म के रास्ते में अच्छे तरीके से अपने आप को समर्पित कर देते हैं, तब हमें पता चलता है वही वाली बात की एक जो मैं आपको कितनी बार बोलती हूँ कि एक आप कहानी के किताब का एक बीच का पेज पढ़ रहे हो तो आपको कुछ नहीं पता कि आगे पीछे का क्या है। हमें कोई अगर जैसे आप किसी बीज को दबाते हो तो दबाने के बाद वो बीज को कितनी ज़्यादा परेशानी होती है वो बाहर आने में। तो अगर आपको उसके ऊपर मिट्टी भी डालनी पड़ती है तो उससे बाहर आना होता है। तो उसी तरीके से आगे पीछे का हमें लगता है ये हमें परेशान कर रहा है, ये हमारी को शांतिपूर्वक जीवन दे, मतलब आ जाते हैं ऐसे विचार। मैं भी आपको कितनी बार बोलती नहीं हूँ कि किसी ने ऐसे बोला वैसे बोला तो हो गई, तो हम उनके प्रभाव क्षेत्र में आकर अपने आप को खो देते हैं, जो हमारा असली रूप है उसमें नहीं रह पाते ना। तो पर वो सब कुछ हमारे को आगे बढ़ाने के लिए ही होता है। आगे पीछे का माहौल वगैरह हमें अध्यात्म के रास्ते में ही लगाने के लिए होता है कि आप किसी भी तरीके से आपको पहुंचना वहीं है, आपके सारे आगे पीछे का ऐसा माहौल बनता है। तो फिर मतलब कि वही वाली बात है, जब आप मंजिल पे जैसे पहुंच जाते हो तो आपको जो रास्ते के कंकड़ पत्थर होते हैं वो भी बहुत अच्छे लगते हैं कि ये भी मेरे सहयोगी थे। अगर इन्होंने मुझे परेशान ना किया होता तो मतलब मैं आगे और ना होता। कितनी बार होता नहीं, हम बोलते हैं कि अच्छा परेशानी हो रही तो हम ये अब काम करके दिखाएंगे, ऐसा होता ना। तो उसी तरीके से आपको कोई कुछ लगता ही नहीं है कि ये मेरा ही रूप है। और कि आपको परेशान कोई कर रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि वो परेशान कर रहा है, वो बेचारा अपने विचारों से परेशान है इसीलिए। तो आपको ऐसा लगता है कि कभी मैं भी तो परेशान करता था सबको, तो ये अब मुझे परेशान करे तो क्या हो गया, मेरी भी एक अवस्था ऐसी थी है। तो फिर क्या कर सकते हैं। तो जैसे कि रामकृष्ण परमहंस जी ने उसको बोला था ना विवेकानंद जी को कि आपके जब उन्होंने बोला था आप मुझे उस अवस्था में हर टाइम क्यों नहीं रहने देते, मतलब आप मतलब अपने आप को बिल्कुल ही गुम हुई हुई अवस्था है। तो उन्होंने बोला था कि आपको पता नहीं कि कितने लोगों का आपने उद्धार करना है, इस चक्कर में आपको अभी आप उस चीज़ में पूरे अच्छे तरीके से नहीं डूबना है आपको। तो स्वामी विवेकानंद जी ने बोला था ना कि मुझे तो जब जब मैं इतनी परेशानी की अवस्था में था, मैं उस चीज़ को जानना चाहता था कितना बेताब था, तो तब मैं भटकता था। अगर मेरी किसी ने उस टाइम में मदद नहीं की हुई होती तो मैं आज को कैसी शांति को प्राप्त करता। तो इसीलिए कि जब और लोग परेशान रहते हैं तो मुझे उनको ऐसा लगता है मैं उनको भी उस अवस्था तक पहुंचाने में कि अपनी तरफ से कोशिश ही पूरी करूं, है। तो फिर वही वाली बात आई ना कि बुद्ध भगवान जी ने बोला था कि मेरे समझाने से भी कौन से समझेंगे, है। तो क्योंकि जब मेरे को कोई समझाता कि वो चीज़ है तो मैं यकीन ना मानता, जब तक मैंने खुद नहीं देखी तो बेचारे वो भी कैसे मानेंगे। तो फिर उनको भी यही बोला गया था कि कई लोग हैं जो मान जाएंगे होते हैं, किसको किसकी बात दिल को छू जाए कुछ नहीं पता ना। तो फिर होता नहीं है, कितनी बार वही बात होती है जो हमारे दिल कोई करता रहता है हमारे सामने, कितनी बार हमें नहीं छूती पर कई बार ऐसा होता है जरा सी बार एक बार करता है तो दिल को छू जाती है। तो फिर वही बात होती है। तो मतलब इतना कुछ है, मतलब ऐसा लगता है कि आपके साथ मैं बोलती हूँ, मतलब सुबह से शाम तक का सबसे अच्छा समय जो होता है वो यही होता है कि आपसे बातें करना, आपके लिए वीडियो बनाना और आध्यात्म की जो भी जितना भी जो कुछ होता है अपने आध्यात्म के रास्ते में आगे बढ़ने के लिए जो कुछ करें वही सब अच्छा लगता है और किसी में मन नहीं लगता। मतलब कुछ है ही नहीं, जैसे जीवन बिल्कुल रहा ही नहीं कभी जन्म से ही कोई इस चीज़ में मतलब रहा ही नहीं, कुछ चीज़ सही लगी ही नहीं, इतना आकर्षित किया ही नहीं किसी चीज़ ने भी, है। जीवन को सब जानते हैं, मतलब कि मैं आपके सामने हूँ, आप मुझे पता नहीं कोई ऐसा भी होगा जो मुझे जानता भी होगा और जो नहीं भी जानते हो सबके लिए है। ये कुछ जीवन में ऐसा रहा ही नहीं, कुछ छुपा हुआ रहा ही नहीं मेरे कि जो किसी को नाम ऐसे खुली किताब है, मैंने आपको बार बार बोला है। तो जब उससे महत्वपूर्ण कुछ चीज़ें जैसे कि जब बोलते भी हैं ना कि हम कोई चीज़ किसी चीज़ के जब आदी हो जाते हैं तो आदी होने से पहले हम उस चीज़ को जैसे चाहे हमें कोई गलत चीज़ को शरीर में डाल रहा तो पहली बार तो वो चीज़ को खुद अपनी मर्ज़ी से गलत चीज़ को डालता है शरीर में, है। उसके बाद वो चीज़ उसे खुद आकर्षित कर लेती है कि ये डालो, फिर उसके बाद वो उसे प्रेशराइज कर ली जाती है। तो वही बात है
हैं। तो मतलब कि उस चीज़ पे हमें इतना गहरा विश्वास क्यों नहीं हो पाता। हम जब सोचते थे कि मतलब कि इतना गहरा विश्वास कैसे नहीं हो पाता, मतलब हाँ, एक अवस्था के बाद ही हो पाता है, उससे पहले आप कुछ भी कर लो। पर फिर भी अपने आप को ये ऐसा कोशिश तो कर सकते हो कि ऐसे वातावरण में रखने की कोशिश करो कि जहाँ पर आपको मतलब कि आप विचलित ज़्यादा ना हो पाओ, आपके विचार शांतिपूर्ण रहें, ऐसा तो करो, हैं। तो मतलब लोगों को ये भी कहाँ पता रहता है कि शांति क्या होती है, ये भी पता है क्या? अशांति फील होती है, अशांति से हटते हो तब फील होता है। तो चलो अशांति से ही हट जाओ, हैं। तो मतलब कि उस चीज़ वो चीज़ है, और क्या किस तरीके से आप उस पे आपको अपने आप पे होता है यकीन आता है कि आप हो, हैं। तो मुझे अभी तक याद है, मुझे मतलब कि मैं आपको कैसे बताऊँ, एक कोई रिलेशन में हमारे उनसे ज़्यादा संपर्क हो गया था। तो मेरे को ये सब चीज़ें मतलब बड़ी आकर्षित करती हैं। बाहर का एनवायरनमेंट बहुत खुला खुला, मतलब जैसे ज़्यादा लोग ना नहीं होते, जहाँ पर ऐसा माहौल होता है जहाँ का विकास ज़्यादा नहीं हो रखा, और वहाँ पर मतलब कि प्राकृतिक माहौल वाली जगह। तो हम उनके साथ गए थे। तो वहाँ पर मतलब कि लोग तो देखने को नहीं मिल रहे थे, बस ऐसे ही पेड़ पहाड़ी इलाका, मतलब ये सब चीज़ें बड़ी आकर्षित, अच्छा लग रहा था। क्योंकि ऐसे माहौल में हम रहे नहीं हैं, तो कभी कभी जाते तो अच्छा लगता है, जब ज़्यादा जाएंगे तो वो जगह भी अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि फिर वो भी आदत हो जाती है इंसान को, ऐसी होता है ऊबन हो जाती है हर जगह से। तो मैं ऐसी पता नहीं क्या बात हो रही थी, तो मैंने ऐसे बोला कुछ कि इन सब चीज़ को देख के जो भी जिसको जो भी नाम दें उस पर कितना ज़्यादा विश्वास होता है कि ये पहाड़ों वगैरह में कोई पेड़ वगैरह लग रहे हैं, इनको कोई इनका पालन पोषण नहीं कर रहा, तब भी इनका हो रहा, तो इन पर कितना विश्वास होता है। तो वो जिनके साथ मैं बात कर रही थी वो वैसे नहीं है इतने मतलब, पर होता है ना किसी किसी टाइम किसी की बात कितना ज़्यादा घर कर लेती है। अभी तक मैं भूल नहीं पाती हूँ, मतलब काफ़ी टाइम पहले की बात रही होगी वो, है। तो उन्होंने एक बात बोली है कि आपको इनको देखकर विश्वास हो रहा है, आपको अपने आप को देख के विश्वास नहीं हो रहा है। तो मतलब उन्होंने ऐसे ही बोली थी, मतलब क्योंकि वो ऐसी प्रवृत्ति के तो है ही नहीं कि अध्यात्म से तो उनका लगता ही नहीं कि कोई रिश्ता नाता होगा, हाँ। और ज़्यादा एज के भी नहीं, पर ऐसे ही उनके मुँह से वही होता है ना, कभी कभी पता नहीं कैसे इंसान से निकल जाती है। जैसे बोलते हैं कि अगर हमारे से कोई भी व्यवहार हो रहा है, तो वो कहीं मतलब किसी न किसी के काम का हो रहा है, तभी हो पा रहा है। किसी न किसी को उससे कुछ ना कुछ, कोई उससे गलत कामों को करने का सीख लेगा हमारे व्यवहार को देख के, कोई हमारे ही उस व्यवहार से सही कामों के लिए आगे बढ़ जाएगा, कोई गलत के लिए बढ़ेगा, कोई सही के लिए, है। तो फिर वो उन्होंने ऐसे बोला, तो वो बात मतलब कि कितनी ज़्यादा उस बात को अभी तक मेरे मतलब कि जाती नहीं है, बहुत ज़्यादा दिल को छुई मेरे, क्योंकि वो ऐसी प्रवृत्ति के हैं ही नहीं। पर जैसे वो बोल सकते हैं वहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा था कि हम ऐसी धार्मिक जगह पे गए थे जहाँ पे कोई मतलब है नहीं, जनसंख्या है नहीं, तो ऐसे माहौल में गए थे। तो उस वातावरण का भी असर बोल सकते हैं, कितनी शांति थी वहाँ पे, उससे दिल में छुई। और फिर बोलते हैं ना कि छूती तभी है जब मतलब आप भी विचारों से खाली होते हैं, आप पर भी इतने कोई विचार नहीं होते तभी, क्योंकि नहीं तो आपकी तो सारी छुएंगी कैसे, एनर्जी वगैरह वो ज़्यादा सारी विचार ही खा जाते हैं। तो फिर मतलब कि हम हैं, हम अपने बारे में सोच रहे हैं कि हम हैं, हम जो कुछ भी फ़ील कर रहे हैं, तो समझ में आ रहा है कि हाँ, हम हैं। क्योंकि जो जिसको आप बोलते हो मृत्यु बोलते हो, मृत्यु क्या खराबी है उसमें, तो हमें पता ही नहीं, और हम अपनी तरफ से बोलते रहते खराबी है। और मैंने आपको कितनी बार बोला ना कि माँ के गर्भ में आने से पहले हम जिस अवस्था में थे वो दोबारा से उसी अवस्था में चले आते हैं, तो क्या खराबी, हम उस चीज़ को जानते ही नहीं, तो हम उसे ख़राब कैसे बोल सकते हैं। तो जब हम कुछ भी सोच रहे हैं, तो ये सबसे पहला तो विचार ये है ना कि हम हैं, तभी तो सोच रहे हैं ना कि हम हैं। तो जब हम हैं तो हम ये कैसे सोच सकते हैं कि वो चीज़ नहीं है। ये इस बात का ही सबूत है, प्रूफ कितना वो है गहराई से समझने की बात, कि हम उस चीज़ के बिना हो ही कैसे सकते हैं। अगर वो चीज़ ना होती तो हम होते ही नहीं, हैं। पर हमें ये याद ही नहीं रहता, हम बोलते हैं हमारी ये वो, मतलब हम अपने आप को अकेला समझ ही कैसे सकते हैं कि हम अकेले हैं, हैं।
हम कैसे उस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं कि हम ही को सारे डिसीजन लेने हैं। मतलब कि वही जो बुच्ची ने बोला था कि कोई कुछ कर नहीं रहा है, सब कुछ अपने आप ही हो रहा है। उनका बोला था ना अपने पूरे जीवन का निचोड़ बताइए, तो उन्होंने बोला कुछ कोई कोई भी नहीं कर रहा है कुछ, अपने आप सब कुछ होता जा रहा है, हो रहा है अपने आप, सब कुछ हो रहा है, ऐसा बोला था। तो फिर पर हमें कुछ याद नहीं रहता। हम तो इतना ज़्यादा जैसे कि ऐसा लगता है कि जैसे कि हम अकेले हैं, हमारे साथ कोई नहीं। तो जबकि हम अगर सब कुछ उस पे छोड़ देंगे तो कितना ज़्यादा आश्चर्यचकित करने वाली बातें हैं कि कितने कितने वो हुए कि जिन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया है और उनके साथ ऐसे ऐसे आश्चर्य करने वाली बातें हुई हैं कि जिनके बारे में सोच के तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ऐसा भी होता है कि कितने क्या है, कौन है वो, आपको ज़्यादा पता होगा कि जिनके साथ वो जो ऑपरेशन कर देते हैं बिना किसी हथियार वगैरह के ना कुछ के, और वो सब कुछ शरीर को बिल्कुल ठीक कर देते हैं। कितनी कितनी बातें आप तो खुद देख सकते हैं, आप जो कोई भी सुन रहा होगा वीडियो है कि आप तो बड़े मतलब कि हो गए ज्ञानी महात्मा है, आपको सब चीज़ का ज्ञान होगा। तो जब हम उस पर छोड़ते पर इतना गहरा विश्वास हमारे आगे पीछे का वातावरण ऐसा होता है कि जिसे हमें उस विश्वास से हटाने के लिए होता है। पर वो जैसे पर जब वो बोलते हैं ना कि हम उस मतलब जब इधर उधर हम डामाडोल की स्थिति में हो जाते हैं तो उसके बाद हमें जब परेशानी होती है, क्योंकि हमें डामाडोल की स्थिति में रह के परेशानी होती है, हम स्थिर अवस्था में रह नहीं पाते, इधर उधर हो जाते, फिर उसके बाद हम वो होते हैं तब हमें दुख होता है, फिर हम दोबारा से उसी में लगते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा है, वो बार बार गिर रहा है और गिरने के बाद बार बार उठ के चलने की कोशिशों में लगा हुआ है। तो मतलब आप लोगों के साथ क्या बोला जाए, अब कोई शब्द नहीं है, कुछ नहीं है, तो कितना बोला जाए समझ में नहीं आता है। मतलब इतना कुछ है कि मतलब ऐसा लगता है कि पूरा समय कम पड़ता है, बोलते बोलते ऐसा लगता है बस इसी में जीवन गुजर जाए, कुछ और किसी चीज़ में मन ही नहीं लगता है। और मतलब कि ये बातें करने वाला कोई है भी नहीं, कौन समझता है, सब बोलते हैं तो बकवास की बातें होती हैं। आप जैसे प्रेमियों के साथ तो की भी जा रही है, नहीं तो और किसके साथ की जाए। सब आगे पीछे का माहौल तो ऐसा रहता है कि इन सब बातों से करने से मिलता क्या है। ठीक है, हाँ बोलते ठीक है, हमने मान लिया कि परमात्मा वगैरह सब कुछ है, पर वो तो थोड़ी सी टाइम के लिए होता है ना कि बस जाओ, अगर घर में कर लो थोड़ी पूजा, थोड़ी बाहर कर लो, बस और हो गया नाटक पूरा। ये नाटक तो है और क्या है। मतलब कि अगर आप उसको अपनी आपके लिए बस वो यही है इम्पोर्टेंट। मतलब अगर आप किसी चीज़ को मानते हो कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट है तो आप उसके लिए टाइम फिक्स करोगे, ये क्या मतलब है। हैं? जैसे रामकृष्ण परमहंस जी जब पूजा करते थे तो बोलते थे कभी तो वो हर टाइम ही पूजा करते थे, तो बोलते थे आज तो मेरा इतना मन है पूजा करने का, हर टाइम करूँगा। और कभी वो मतलब कि उन्हें अपना ही शरीर का होश नहीं रहता था, जैसे इधर उधर अवस्था में, अब मतलब कैसी मदहोशी जैसी अवस्था में रहते थे, तो कभी वो वैसी पूजा करते थे, बोलते आज मेरा मन ही कर रहा है बस करते रहो। तो फिर ये क्या होता है, जैसे आप किसी को भी बहुत ज़्यादा मतलब चाहे आपको बच्चों से कनेक्शन है, किसी से भी ज़्यादा होता है, किसी से भी होए, आपकी पत्नी पति या कोई भी हो जिसके साथ, तो क्या आप उसके लिए टाइम फिक्स करते हो कि अब मेरा इससे मतलब कि अच्छे तरीके से इसके साथ मन है और अब वैसे टाइम पे मेरा इस टाइम फिक्स करके रखूँगा, इस टाइम पे ऐसे थोड़ा तो होता है कि यार क्या है, जो चीज़ इम्पोर्टेंट आपके लिए है वो तो उसके सिवा आप और किसी चीज़ सोच कैसे सकते हो। मतलब आप भी तो आप कुछ भी करोगे। जैसे एक कविता है ना कि मैं दोबारा जन्म, मतलब उस कविता का मेरे को ठीक से बोल याद नहीं है कि मैं दोबारा जन्म लेना चाहता हूँ, हैं, और वो इसलिए लेना चाहता हूँ क्योंकि मुझे इस जन्म में मतलब किसी का प्यार नहीं मिला और मैं दोबारा जन्म लेना चाहता हूँ, और मैं ये चाहता हूँ जो मुझे दोबारा जन्म में जब लूँ तो कोई ऐसा प्यार करने वाला इंसान मिले जो मतलब कितना भी परेशान हो पर उसके अंदर मतलब हर टाइम मेरे ही विचार चलते रहें, मुझसे ही मिलने के लिए वो इंसान बेताब रहे, मुझे इतना ज़्यादा पसंद करे कि मतलब कि मेरे को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फील करवाए है और मैं ही उसके लिए सब कुछ हूँ। मतलब वो कितने भी काम कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, मैं चाहे उसके साथ हूँ घर में या नहीं हूँ, मैं वो चाहे जितनी परेशानियों में रहे पर मेरे बारे में सोचता रहे, मेरे बारे में याद करता रहे, मुझे को याद करता रहे,
हर टाइम है और हर टाइम मुझसे मिलने के लिए बेताब रहे। तो ये पोयम जो भी कविता है, तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि इंसान हर टाइम ये चाहता है कि मुझे कोई ऐसा इंसान चाहिए जो मेरे बारे में इतना ज़्यादा मतलब सोचता हो, मेरे बारे में सोचता हो, मुझ पे ही समर्पित रहे हर टाइम इतना ज़्यादा। तो फिर अगर हम उस कहने को तो बाहर के लोग सब नहीं बोलते कि पर बोलने के लिए है सिर्फ कि परमात्मा ही हमारा सब कुछ, पर ऐसा हो है अगर सब कुछ है तो फिर आप उससे हर टाइम आपके अंदर वही क्यों नहीं चलता और आप फिर आपके ऐसे विचार क्यों हो जाते, मतलब इतना ज़्यादा मतलब आप के अंदर और विचार आगे चले जाते हैं। मतलब इंसान को पता ही नहीं चलता है कि अगर हम न्यूज़पेपर सुबह उठा मतलब जैसे आया है न्यूज़पेपर और आप उठाने से पहले ये सोचते हो ना कुछ अच्छी खबर होनी चाहिए, तो कोई मतलब कि अगर जिस दिन अखबार में कुछ ना आए ऐसी से शांतिपूर्वक तो आप बोलते हो अरे कुछ नहीं है अखबार में आए, और मतलब कि आप इस उसमें रहते हो कि न्यूज़पेपर में कुछ ऊट-पटांग कहीं कुछ हो रहा है, ये हो रहा है, उल्टी-सीधी खबरें हो रही हैं, तब आप बोलते हो आज तो अखबार में बहुत सारी न्यूज़पेपर में बहुत सारी न्यूज़ आ रखी है सो। तो मतलब कि आप अंदर से ये है भावनाएँ निकाल रहे हो कि ऐसा सब कुछ हो, तो आपके ऐसी भावनाओं की वजह से ही होता है। तो इसीलिए आप सोचते हो कि मेरे को मतलब कि जन्म से ही सोचते हो कि जन्म से ही आपके आगे पीछे का माहौल ऐसा रहता है कि आप सोचते हो कि पैसा ही ज़रूरी है और सबसे ये जो भी लोग हैं इनसे कनेक्शन बना के रखें, ताकि मतलब यही सोचते हैं लोग कि कभी हमें जो भी प्रॉब्लम हो या जैसा भी हमें उनसे संपर्क बना के रखना, कुछ ना कुछ रहते हैं सबके वो। तो इसलिए तो अगर आप यही सोच के सबसे वो करते हो तो फिर उन तभी आपके लिए वो सारी सिचुएशन वही परिस्थितियाँ तभी बनती रहती हैं। आप बस उस चीज़ को समर्पित हो जाओ, फिर इन ये सब चीज़ें मतलब बोलते हैं ना कि अगर आपने एक राजा को ही इम्प्रेस कर दिया, प्रभावित कर दिया, तो बाकी तो पूरा का पूरा आपकी प्रजा आपके अकॉर्डिंग चलेगी, पूरा जितने भी जो भी है सब कुछ आपके अनुसार चलेगा। तो वैसे ही वो चीज़ जो भी उसको नाम दो, वो चीज़ को पे आप समर्पित हो जाओ अच्छी तरीके से, फिर ये सब चीज़ें तो आपके पास अपने आप ही रहती हैं। और अगर ना भी मतलब पहले तो नहीं होएंगी वो, जैसे प्रहलाद की जैसे कथा बोलते हैं, तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यही है कि पहले ये सब जने देखते हैं कि आप उस चीज़ पे आपका देखते हैं ना कितना विश्वास है, पर जब देखते हैं कि हम तो सब कुछ करके हार गए हैं और अब ये तो अपने रास्ते से हटने वाले नहीं, तो वो आपको छोड़ देते हैं। और फिर वो एक बार छोड़ने के बाद देखते हैं कि भाई ये तो इसको तो कोई वो नहीं है, परेशानी नहीं है, तो फिर तब वो आपको मतलब जो भी आपके लिए सही उनके लिए बोलते हैं ठीक है चलो, है एक्सेप्ट कर लेते हैं आपको, ठीक है। तो वही वाली बात है कि आप उस चीज़ पे समर्पित हो जाओ, फिर ये सब चीज़ों के लिए मतलब कितना जितना भी हम बाहर की दुनिया में के लिए सब कुछ जन्म से लेकर जितनी भी एज हो जाती है वही सब करता रहता है, दूसरों को दिखाने के लिए सारे काम, पैसा कमाना है, बाहर की दुनिया का सम्मान पाना है, हर वो कर्म करना है जिससे हमें सब कुछ अच्छा अच्छा बोले सब जने। तो पर क्या मिलना है उससे ही समझ नहीं आता, क्या मिल जाएगा है। फिर वही करते करते फिर वही आगे अपनी अपनी आने वाली संतानों पे भी वही सब सारे संस्कार ट्रांसफ़र करते करते मैं पूरा जीवन इसी तरीके से गुजारते जाओ, क्या मतलब समझ से परे कि और कितनी ज़्यादा एनर्जी ऊर्जा सब खर्च कर देते हैं इन्हीं कामों में, उससे भी बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा कम क्या बोले कि कुछ करना ही नहीं है, आप अपने आप को समर्पित कर लो और क्या करो बस। और इतना पूरा जीवन भर आप इतना परेशान रहते हो, इतनी अपनी सारी सब कुछ अपना लुटा देते हो, इतनी एनर्जी ऊर्जा सब है पूरा, और तब परेशान रह के और मिलता क्या है, कुछ नहीं है। तो फिर ये तो बहुत कठिन रास्ता है। आप लोग मतलब जितना भी सुबह से शाम तक अगर पत्नी होगी तो वो घर में परेशान, पति होगा और फिर आएंगे वो वहाँ से आएंगे ऊपर युद्ध करते रहो बस, है बच्चे होंगे वो स्कूल में पढ़ते, हर कोई मतलब ये पूरा ऐसा वातावरण ही इस तरीके का तैयार कर रखा है जिससे इंसान ने परेशान ही रहना है और कुछ नहीं। मतलब कि ठीक है आप पत्नी हो तो बस उतना काम करो जितने से आपकी शांति भंग ना हो, बस ख़त्म बात है। पति है तो उतना ही करें जितने से वो घर में शांतिपूर्वक रह सके, बस है। मतलब जो भी है मतलब जिससे जब आपको सबसे कीमती चीज़ तो शांति है ना, कि आप अपने आप को ना भूल पाओ उतने में,
अगर आपको अपने आप को नहीं भूल पा रहे कि आप भाई मैं जो भी हूँ और वो परमात्मा के साथ हूँ, परमात्मा को याद रख पा रहे हो हर टाइम, तो बस बाकी और क्या चाहिए। क्योंकि सादा मतलब कि जो भी सादा जीवन आप रखो अपना, सिंपल खाने से आपका शरीर हेल्दी रहना है, तो फिर ज़्यादा पैसा कमाने में परेशान हो या उल्टा उससे और शरीर में परेशानियाँ खड़ी कर लो, और वो पैसा कमा के उस शरीर को फिर ठीक करने में लगा वो पैसा, ऐसे ही चल रहा है। और फिर लड़ाई झगड़े कि हम तुम पति बोले कि मैं आपके लिए कमा रहा हूँ, क्यों कमा रहे हो, मत कमाओ। अगर घर में आके तुमने जिनके लिए कमा रहे हो उन्हीं के साथ आपने शांतिपूर्वक नहीं रहना है, तो फिर उस कमाने का भी कोई मतलब नहीं बन गया है। फिर शादी भी क्यों कर रहे हो, वो कुछ समझ में नहीं आता। अब वो पत्नी, वो भी पत्नी वही अपनी यही सब करती है कि मैंने ये किया वो किया, बस मतलब कि कृष्ण मूर्ति के साथ भी तो ऐसा हुआ था ना, कि आपने देखा था, आपने पढ़ी होगी उनके बारे में, कि वो भी लोगों के इसी तरीके के हालत देखते थे, तो वो भी यही बोलते थे कि अब जब ये जो पूरा बना रखा है परिवार व्यवस्था, कि इसमें जब आप लोगों ने शांति से रहना ही नहीं है, तो फिर क्या फ़ायदा है, मत रहो। ऐसे तो कोई फैमिली वगैरह, तो उनको भी लोग उल्टा सीधा बोलते थे कि आप तो लोगों के परिवारों को ख़राब कर रहे हो, हैं। नहीं, तो वो बोलते थे कि चलो तुम मतलब बोलते थे कि नहीं, ये तो नॉर्मल बात है, लड़ाई झगड़े करना तो नॉर्मल बात है। नॉर्मल बात तुमने उसे मान रखा है, तब नॉर्मल लग रही है, आप मत मानो नॉर्मल, तो फिर वो होगी नहीं काहे के लिए। तुम कितने कम टाइम का जीवन है, कुछ पता है जीवन का कि कब समाप्त हो जाए, और उसमें तुम हर टाइम युद्ध करते रहते हो, हैं। कि नहीं, काय के लिए इतना बाहर का दिखावा तुम्हें करना है, जो जैसा तुम्हारा सच्ची का जीवन है सबको पता है कि सब एक दूसरे से दिखावा करते रहते हैं, और सब एक दूसरे को जैसे कि उनमें कंपटीशन होता रहता है कि हमें दिखाना है दूसरे को कि हम ज़्यादा खुश हैं, हम ज़्यादा खुश हैं, जैसे एक दूसरे को पता ही नहीं है। सबको पता है, पता सबको है, सब एक दूसरे के सामने नाटक करते रहेंगे कि मैं ज़्यादा खुश हूँ, मैं ज़्यादा खुश हूँ, है। ये सोचते हैं दूसरा जना को पता नहीं क्या, पता ही नहीं होगा तुम्हारे बारे में, कि पता नहीं किसको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, पता नहीं क्या चलता रहता है। तो फिर अब क्या बोला जाए ऐसे में। तो कृष्णमूर्ति के पास भी तो कि यही सारे लोग ऐसे बोलते थे कि आप तो सबके परिवारों को तोड़ने का काम करते हो, कि वो भी बोलते थे कि जब तुम परिवार में सारे एक साथ रहते हो और तुम्हारे इतनी जोड़ी तुम्हारे लड़ाई झगड़े करते हो, और फिर तो लड़ाई झगड़ों की आवाज़ें बाहर आती हैं, तो उससे बड़ा सम्मान मिलता है। और तुम्हें बोलो कि तुम अलग अलग, मतलब कि अगर तुमने शादी कर ली और तुम्हारी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो तुम अलग हो जाओ, हैं। तो अगर मैं ये बोलता हूँ तो तुम लोग नाराज़ होते हो कि भाई तुम ऐसे अलग होने को बोल रहे हो, पर जब तुम लड़ाई झगड़े करते हुए साथ में रहते हो तो उससे बड़ा सम्मान मिलता है। तुम बोलते हो कि अगर हम अलग होएंगे तो हमारी इंसल्ट होएगी, बाहर की दुनिया हमें सम्मान नहीं देगी। तो जब तुम्हारी लड़ाई झगड़ों की आवाज़ बाहर आती है तब तुम्हें क्या सम्मान मिलता है। ये कैसा समाज इकट्ठा मतलब बना रखा तुमने, ऐसा बोलते थे उन लोगों को, हैं। तो ये क्या मतलब है। तो वो बोलते थे अगर रहना है ठीक है, तो रहना तो मतलब कि शांतिपूर्वक रहो ना, तो फिर कुछ फ़ायदा नहीं है। जो जीवन ये सिर्फ इतना कम टाइम का जीवन मिलता है, अगर शांति की अवस्था में रहो, हैं, कि जिससे तुम्हारी शांति भंग ना हो। और शांति, पहली बात तो तुम्हें ये नहीं पता रहता शांति क्या होती है। तो जिस भी अवस्था में आपको अशांति फील हो रही है, शांति तो तुम्हें पता ही नहीं चलता क्या है, तो फिर क्या बोलना है तुमसे। तो जिसमें भी अशांति तो फील होती है ना, उस अशांति फील हो रही है तो वहाँ उस वैसे वातावरण से हट जाओ। ऐसी कोशिशों में लगो कि अशांति वाले परिस्थिति तुम्हारी बने ना। तो एक बार होता है ना कि एक बहुत अच्छे घर की, जिसको बहुत मतलब बोला जाएगा कि बाहर की दुनिया के हिसाब से रिस्पेक्ट थी, मतलब ख़ानदान की, उसकी बहू उनकी बहुत पढ़ी लिखी, बहुत अच्छे परिवार की, तो वो आई थी उनके पास। तो वो ऐसे आई थी कि उनके जो ससुर थे वो उनके पास आते थे। तो एक बार वो अपने ससुर के साथ आई थी, तो वो फिर उसके बाद उनके ससुर ने तो जो उनके ससुर जी थे उन्होंने तो आना बंद कर दिया था, है। तो फिर उसने आना शुरू रखा। तो फिर वो बाद में कृष्णमूर्ति के साथ बहुत ज़्यादा संपर्क में रही, उनको बहुत प्रभावित हो गई उनसे, कि क्योंकि उसको वही वही वाली बात होती है ना, हर कोई दूसरे के विचारों से सहमत
कैसे होएगा, क्योंकि सबका अपना अलग जीवन है। तो उसकी उसकी शादी हुई होती है वहाँ उस परिवार में, तो मतलब पहले तो उसे ज़्यादा समझ में नहीं आता, बाद में उसे समझ में आता है कि भाई मुझे तो मेरे लिए तो शांति, जब कृष्णमूर्ति से संपर्क में आती है उसे समझ में आता है कि मेरे लिए तो शांति बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण शांति है। तो वो जो भी सबके परिवारों में होता ही रहता है, विचार नहीं मिलते एक दूसरे से, कैसे मिलेंगे भी कैसे, सब अलग अलग परिस्थितियों से आए हैं तो विचार मिल ही नहीं सकते, और हो ही कैसे सकते हैं। अलग अलग चीज़ें हमें प्रभावित करती हैं, हर किसी को तो विचार तो कभी भी नहीं मिलेंगे। अब क्या करें, मतलब कि वही बोलते हैं फिर सब जने कि एडजस्ट करो। अब जब नहीं करा जाता है एडजस्ट, तभी तो इंसान कोई डिसीजन लेता है, और क्यों लेगा। तो उसका भी ऐसे ही होता है। तो वो कृष्णमूर्ति से बोलती थी कि अभी ये हो रहा परिवार में, ये किसी ने ये बोला, किसी ने वो बोला, है ना, जो भी मेरे विचार किसी से मिल नहीं रहे। तो कृष्णमूर्ति ने उससे यही बोलते थे कि आप मतलब कि ये देखो कि आपके लिए क्या चीज़ महत्वपूर्ण है, कि शांति महत्वपूर्ण है तो सब चीज़ों को अलग कर लो, शांति में रहो। तो बोलते थे मैं जब मैं आपसे बात करती हूँ तो तब तो मुझे पता रहता है, पर जैसे मैं उस माहौल में जाती हूँ अपने ससुराल में, वैसे ही मेरे को मतलब कि जैसे उनके विचार हावी हो जाते हैं, मैं परेशान हो जाती हूँ और आपके पास शांति की अवस्था में रहती हूँ। तो बहुत लंबे टाइम तक उसका ऐसे ही चलता रहता है। वो बार बार आके कृष्णमूर्ति से अपना सारा बताती थी कि मेरे को मतलब कि फैमिली में एडजस्ट होने में मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही, और बहुत अच्छे घर से थी वो खुद भी, और यहाँ ससुराल भी उसका बहुत अच्छा। पर कृष्णमूर्ति से समझाते रहते थे ऐसे ही। पर फिर जब उसकी जैसे कि बोलते ना कि इंसान शांति की अवस्था में ज़्यादा रहना चाहता है, तो उसे अशांति वाला माहौल बिल्कुल ही बर्दाश्त से बाहर हो जाता है उसकी। तो फिर लास्ट में यही डिसीजन निकलता है कि उसका मतलब कि हो जाते हैं, वो अपनी फैमिली से अलग हो जाती है ससुराल से। तो सब लोग यही बोलते हैं कृष्णमूर्ति को, देखो ये इंसान कितना गलत है, इसी की वजह से इतने अच्छे तरीके से वो औरत मतलब उसकी शादी हुई थी इतने अच्छे घर में, और मायके से भी अच्छे घर से थी, और वो अलग हो गई है। तो क्या ऐसे बोलते थे, पर कृष्णमूर्ति, फिर उसने कृष्णमूर्ति से भी बोला था कि समझ मुझे ऐसे अच्छा नहीं बोल रहे थे। तो कृष्णमूर्ति ने बोला कि शांति से बढ़कर कुछ भी नहीं है, हैं वो लोग कब तक बोलेंगे, जो भी है वो बोलते रहेंगे, और क्या है उनका तो क्या है, कभी तभी बोले, आप उन पर ध्यान क्यों दे रहे हो, बस अपनी शांति की अवस्था में मतलब जो मतलब सही, शांति से बढ़ के कुछ सही है ही नहीं है। तो फिर सब जने कृष्णमूर्ति को ऐसे बोलते थे कि आपने ऐसे, पर समझ में क्यों नहीं आता यार कि कुछ भी चीज़ की शादी हुए तो क्या आपको ऐसा क्या हो जाता है कि आपके लिए ज़बरदस्ती है उसी माहौल में रहना है, कि चाहे आपको, और फिर अगर बड़े बड़े क्राइम हो जाते हैं शादी के बाद है, तब वो कोई कुछ नहीं बोलता, वो पहले बोलेंगे एडजस्ट करो, और जब वो मतलब कि किसी के बर्दाश्त से बाहर हो जाता है और कुछ भी नहीं मैचिंग होती, तो तब सही है, तब सब जने बोलते हैं बहुत सही। मतलब जैसे कि एक कफन नाम का वो है एक नाटक वगैरह जो भी है, तो उसमें देखा था कि उसमें क्या दिखाते हैं कि जब एक लड़की को इसी तरीके से उसके ससुराल वाले उससे ऐसे ही नहीं हो पाती बेचारी एडजस्ट, तो उससे अपने आप को मतलब जो भी होता है उसके साथ कि उसकी वहीं पे ससुराल में ही डेथ हो जाती है। तो आपको तो सब कुछ पता ही होगा। तो फिर उसका जो वो होता है पापा आते हैं, तो उसके लिए मतलब कफ़न वगैरह लेकर आते हैं, जो कुछ ऐसी था। तो ये नाटक मतलब कि जहाँ तक जितना भी मुझे याद है, आप लोगों ने ज़्यादा देखा होगा, मैंने तो शायद सुना है थोड़ा। तो मतलब जन्म ही जब लड़की का होता है, तो तभी से कि उसके लिए सामान इकट्ठे करने लग जाते हैं कि अब इसके ससुराल के लिए इसकी लड़की का जन्म हो गया, तो अब ये भी इसके लिए देना है, तो वो भी देना है। तो फिर तो जिस जगह पे ये नाटक हो रहा था, तो वहाँ पर मतलब उसमें नाटक में ये डायलॉग था, वहाँ पे बहुत सारी औरतें थी, और वो उसमें डायलॉग ये मारा जाता है कि सबसे पहले सारे सामानों को एक लड़की के जन्म से ही इकट्ठे करने लग जाते हैं कि शादी के बाद ससुराल के लिए ये चीज़ दी जाएगी, वो चीज़ दी जाएगी, ससुराल वालों को देंगे मतलब दहेज के रूप में। तो सबसे पहले कफ़न ला के रख देना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो परेशानी सामानों का तो कुछ पता नहीं था, लड़की अपने आप ही को संभाल ले, वही बहुत बड़ी बात होती है। उसके विचारों को समझने वाला कोई नहीं होता,
हैं, तो कि कफ़न ला के देनी चाहिए। जैसे ही मतलब कि ये शब्द बोला जाता है कि कफ़न ला के देनी चाहिए, तो वहाँ पर बहुत सारी की औरतें होती हैं जहाँ पर ये नाटक होता रहता है, और वैसे ही वहाँ पर औरतें मतलब दहाड़े मार के चिल्लाने लग जाती हैं, रोने लग जाती हैं, बेहोश भी होने लग जाती हैं दुःख के मारे। पर ये बात बताओ ना कि अगर वो दुःख के मारे बेहोश हो रही हैं, तो जो ये परिस्थिति बनती है पूरे समाज में कि औरतों की दुर्दशा जिसे बोला जाता है, तो इसकी ज़िम्मेवार भी वो औरतें ही होती हैं, और कौन होती है बताओ ना ज़रा। अगर हमारे को परेशानी हो रही है तो उसके खिलाफ आवाज़ भी तो हमें उठाएंगे ना, और कौन उठाएगा, है। क्योंकि जब जिस औरत के साथ होता है वो सब कुछ, है, वो औरत जब सास बनती है तो वो बोलती मेरे साथ ये सब हुआ, तो अब मैं अपनी बहू के साथ ये सब करूँगी, है कि हमारे साथ भी तो ये सब हुआ था। तो ये क्या मतलब है? मतलब एक औरत ही दूसरी औरत की शत्रु सी हो जाती है, क्या मतलब बन रहा है ये बताओ ना। कि हम हमारे विचार ही बोलते हैं ना कि दूसरों के विचारों को प्रभावित कर रहे हैं, तो हम अपने विचारों को ही क्यों नहीं। और वो जो सास है, उस सास के साथ पहले वो जो चुका है, वो तब कर रही है, फिर उसकी सास के साथ उसके साथ ऐसे होता रहता है। ये क्या मतलब हो रहा है? मतलब पहले वो जो बहू आती है वो बहुत ज़्यादा, मतलब उसे कुछ नहीं पता, ठीक है, ऐसा कुछ। पर जैसे ही वो सास बनती है, वो ये क्या मतलब कि एक असुरक्षा की भावना, असुरक्षा की भावना क्यों बचपन से डाल दी जाती है, बस जन्म से ही डाल दी जाएगी लड़की के अंदर। मतलब हर बच्चे के, लड़कों के अंदर भी होती है कि पेरेंट्स के अकॉर्डिंग चलोगे तभी आपको सब कुछ मिलेगा। मतलब कि बच्चों को और पत्नी को अगर ये बोल दिया जाएगा कि आपको निकाल दिया जाएगा, अब हम आपसे नाराज़ हो गए, तो बच्चे और पत्नी डर जाते हैं, उनके लिए यही बहुत बड़ी बात हो जाती है कि ये क्या मतलब है कि आपको घर से निकाल दिया जाएगा। पत्नी बच्चों को बोल देंगे, ये आ मतलब कैसे कोई। और ये लड़कों के अंदर बचपन से ये बात भरी जाएगी कि आपको इस तरीके से अपने पत्नी और बच्चों को टॉर्चर करना है, उन्हें अपने अकॉर्डिंग चलाने पे विवश रखना है। और लड़की को बचपन से ये सब सिखाया जाता है कि एक राजकुमार आएगा, आपको ले जाएगा, और फिर आपको उसके अकॉर्डिंग चलना होगा। पेरेंट्स बचपन जन्म से पेरेंट्स के अकॉर्डिंग चलो, हैं। फिर उसके बाद अ, मतलब कि मतलब कि हमारी जो मनुस्मृति है, वो कि ये बोलती है कि यही बात कि मतलब कि लड़की का जब जन्म हुआ तो वो पहले पिता के अकॉर्डिंग चलते रहे, फिर उसके बाद शादी के बाद अपने पति के अकॉर्डिंग चले, फिर उसके बाद पति अगर ना हो तो फिर अपनी बेटी के अकॉर्डिंग चले। फिर लास्ट में वो ये भी बोल देती है कि ये बात भी बिल्कुल सही है कि उसे कभी फ्रीडम मिले ही ना, वो हमेशा किसी ना किसी के अकॉर्डिंग ही चलते रहे, मतलब उसका जीवन समाप्त हो जाए, है। और इसी बात को मानते हैं हमारी जो ये है, ये न्याय दिलाने वाले कोर्ट वगैरह। और ये जो न्याय दिलाने वाले खुद हैं, इनका खुद का जीवन देखो आप, कि एक वीडियो आपने देखा होगा जिसमें वो इतना मतलब पूर्व जज है कोई, आपने देखा होगा, और वो अपनी पत्नी को इतने बुरे तरीके से उसे टॉर्चर कर रहा है, उसे मार पीट रहा है, उसके बच्चे भी उसमें जो भी उनका सहयोग है, और सिर्फ किसकी वजह से कि दहेज वगैरह के उसमें ना उसका वीडियो। तो फिर वो जब ये न्याय दिलाने वाले ही ऐसे इस तरीके की हालत कर रहे, तो फिर औरतें कहाँ से, वो उनके अंदर तो असुरक्षा की भावना आएगी ना, कि हमें अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए पहले पिता के सामने हाथ फैलाने हैं, फिर पति के सामने, फिर बेटे के सामने। तो फिर वो इस तरीके की हो जाती है उनकी मानसिकता, कि मतलब जो एक बाहर से लड़की आती है उसको वो टॉर्चर कर ले जाती है कि अब मुझे हर टाइम पैसे चाहिए, और मुझे अब किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, तो मेरे सारे पैसे मेरे पास होने चाहिए। तो वो उसको उस तरीके से फिर वही एक दूसरे का चलता रहता है। तो ये क्या बकवास की बात चल रही है, क्या मतलब बन रहा, मतलब अगर ऐसी परिस्थितियाँ, मतलब किसी की जान ख़त्म चली जाए, वो ज़्यादा ज़रूरी है इन रूल कानूनों को मानना। ये रूल कानून तो इंसान ने खुद अपने लिए बना रखे ना। जब इंसान ही नहीं रहेगा तो ये फैमिली वगैरह का तो ये नाटक ड्रामा चल रहा है, तो ये क्या मतलब होगा फिर इन बातों का, बताना। एक बच्चा, एक लड़की, क्या मतलब हो, तुम लड़के लड़की तो सब खुद बताते हो तुम ये हो वो तो एक बेचारा इंसान है छोटा सा, वो किसी के घर में जाता है रहने के लिए। समझ से परे की बात है, पता नहीं
आप लोग कितना सहमत होंगे। पर ये वो बात है, मतलब जो भी है, अगर ठीक है, अगर लड़की एडजस्ट कर रही है वहाँ पे ठीक से, उसे उसकी लड़कियों को भी वही वाली बात है, कई लड़कियाँ ये सोचती हैं कि हम सुंदर हैं, हमें दूसरे एक इंसान जो बहुत पढ़ाई करेगा, नौकरी करेगा अच्छी, उसको उसका पैसा मिल जाएगा, हम इंजॉय करते रहेंगे, ठीक है उसको उसके बाद उसके अकॉर्डिंग चलते रहेंगे तो ठीक है। पर अगर जहाँ पर ऐसी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि मतलब कि उसकी बर्दाश्त से बाहर हो जाता है और उसे बहुत बुरे तरीके से विवश किया जाता है, और मतलब किसानों से भी ज़्यादा औरतें अपने आप को ख़त्म करती हैं, और वो न्यूज़ कभी बाहर नहीं आने दी जाती कि अगर वो न्यूज़ बाहर आएगी तो औरतें आंदोलन कर देंगी कि हमारे साथ ये वो मतलब उसे छुपा दिया जाता है कि अगर और मतलब कि कैसे मतलब ख़त्म हुई है आपकी मतलब पत्नी वगैरह जो भी, तो उसको कुछ कुछ और चीज़ बोल दी जाती है, जिनको बहुत ज़्यादा सभ्य परिवार बोले जाते हैं, वहाँ पर तो कभी भी ये न्यूज़ बाहर ही नहीं आती। वो बोलते हैं ना कि बंद कमरों के अंदर क्या हो रहा है किसी को नहीं पता। मतलब अगर उनके साथ जो भी टॉर्चर किया जाएगा, मारपीट या कुछ भी किया जाएगा, तो बोला जाएगा कि बहुत महंगे गद्दों में किया जाएगा, कि वो जिन गद्दों में करेंगे वो गद्दे भी बहुत महंगे होंगे, वहाँ पर एसी भी बहुत महंगा होगा, सब कुछ मतलब कि वो सारी सुविधाएं होंगी। मतलब एक सोने का पिंजरा होगा जिसमें आप कैद होंगे, और आपको उस सोने के पिंजरे का जो मालिक होगा उसके अकॉर्डिंग चलना होगा, है। तो फिर क्या मतलब समझ से परे की बात है। पर कई मतलब बाहर का ये बच्चों की लड़कियां छोटी से बचपन से उन्हें सिखाया जाता है, उन्हें सच्चाई कभी बताई नहीं जाती है। उन्हें बोला जाता है आपको बहुत अच्छा सब कुछ मिलेगा बेटा, मतलब झूठे पिक्चरों में जो फिल्मों में आप देखते होंगे गाने वगैरह कि मेहंदी है रचने वाली हाथों में घेर डाली में, ये सब एक झूठे गाने नहीं है तो क्या है। इस तरीके का क्या मिलता है कहाँ से, ऐसा तो नहीं होता। मतलब कि एक पौधा है, वो पौधे ने कहीं पर अपना विकास कर लिया है, और वो मतलब कि जड़ें उसने मजबूती से पकड़ ली, और आप उसको उखाड़ रहे हो, उखाड़ने के बाद कहीं और स्थापित कर रहे हो आप, तो कैसे होगा। है तो कि क्यों नहीं लड़कियों के अंदर बचपन से ही उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाता, उन्हें अपने डिसीजन खुद लेने के लिए बोला जाता कि भाई आप अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि किसी के सामने आपको इस तरीके से अपने आप को इतना ज़्यादा विवश ना महसूस करना पड़े कभी। ऐसा क्यों नहीं बनाया जाता, क्यों उनको इस तरीके के क्यों रखा जाता है इस ऐसी अवस्थाओं में कि मतलब वो लड़की जब जहाँ जन्म होगा वो देखेगी कि मेरी मम्मी भी पिता के अकॉर्डिंग चल रही है, वहाँ पे जितने लोग हैं वो एक पिता नाम का जो भी होगा प्राणी, उससे सब थर थर काँपेंगे, उससे डरेंगे कि अब पिता घर में आने वाले होंगे, तो सब कुछ ठीक ठाक। तो वही देखते रहते हैं क्यों उसके इतने बुरे तरीके से उसके अंदर समा दिया जाता है कि आपको इसी तरीके का माहौल में रहना है, और ये सब कुछ मतलब अगर आप मतलब इतना बुरी हालत हो जाती है कि और जब आपको अपने आप को मतलब कि ख़त्म करना भी ठीक है ना, इतना ज़्यादा मतलब कि पेरेंट्स एक तरफ बोलते हैं कि हम आपसे प्यार करते हैं, दूसरी तरफ से आप हमें ससुराल में जैसे ससुराल वाले बोल रहे हैं वैसे उनके अकॉर्डिंग चल के हमें रिस्पेक्ट भी दिलाओ, कि मतलब आप वहाँ पर जैसे उनके अकॉर्डिंग चलोगे तो हमें बाहर की दुनिया में हम संस्कारी घोषित होंगे। तो मतलब कि ये क्या है, यही कृष्णमूर्ति बोलते थे कि अगर उस लड़की को उनकी सारी ये बातें कि मतलब गलत बताओ क्या कि अगर आपको जान ही गंवानी पड़ रही है जिसके लिए आप सब कुछ सहन कर रहे हो, हैं सारे रूल कानून इसलिए है ना कि आप अपनी सांसें चलाते रहो। जब आपको अपनी सांसें ही बंद करनी पड़ी तो इन रूल कानूनों का क्या मतलब कि एक रूल कानून है कि आपको शादी करनी पड़ेगी, तो सिर्फ शादी करने से आपको अपनी जान से ही हाथ धोने पड़ रहे, तो क्यों करनी हो शादी, ये बताओ ना। अगर ठीक है, अगर आप एडजस्ट कर रहे हो ठीक है, जो लड़कियाँ अपनी बोलती है हमने पति के अकॉर्डिंग अच्छे तरीके से चलना है तो ठीक है। पर अगर किसी का इस तरीके से नहीं चल पाता है कोई, तो उस तब क्या हो रहा। तो कृष्णमूर्ति ने जब ये सारी बातें बोली हैं तो इसमें गलत क्या हुआ, पर ये वही वाली बात है कि इंसाफ मांगने किसके पास जाए, क्योंकि जो वकील लोग तो खुद ही ये सब बोलते हैं कि उनका पूरा आप देखो चेक करके कि वो बोलते हैं कि अगर आपको ज़्यादा ही वो होना है तो फिर आप अपना अलग समाज बना लो और वहाँ पे रहो जैसे मर्जी करना है, नहीं तो कि आपको अकॉर्डिंग चलना ही पड़ेगा। अगर आपको झांसी की रानी बनकर रहना है तो आप अलग रहिए, ये सो ऐसे बोलते हैं।
और मतलब कि हमने तो कि ऐसे ऐसे केस देखे हैं बहुत सारे कि जिसमें कि लड़कियों के डिवोर्स हो जाते हैं और डिवोर्स के बाद उसके बाद उनके पेरेंट्स, लड़की के पेरेंट्स खुद लड़की को रखने को तैयार नहीं होते और बोलते कि हमें बाहर की दुनिया बोल रही है कि आपने अपनी लड़की को संस्कार नहीं दिए हैं और इसीलिए आपकी लड़की का डिवोर्स हो गया, और कि वो खुद अपनी लड़की को ले आते हैं दोबारा से और ससुराल वालों से विनती करते हैं कि हमारी लड़की को आप किसी भी तरीके से अपने घर में रखो। ससुराल वालों को बोलते हैं क्योंकि हमें बाहर की दुनिया बोल रही है कि आप संस्कारी नहीं हो, इसीलिए आपकी लड़की का डिवोर्स हुआ है। तो ये कहाँ की बातें? तो जब ये सारी बातें कृष्णमूर्ति लोगों को अच्छे से समझाते थे कि भाई शांति सबसे ज़रूरी चीज़ है, जिस चीज़ में भी आपकी शांति बनी रहती है वो करो। तो उनके लिए लोग इतना उल्टा सीधा बोलते थे कि आप तो आप सबके घरों को तोड़ने पे लगे हुए। तो ये क्या बोलते थे? अच्छा फिर एक इंसान अपने आप को ख़त्म कर दे रहा है ऐसी परिस्थितियों में रहकर, तब सही है क्या? है? और कोई समझने को तैयार नहीं। तो फिर क्या किया जाए? कुछ समझ से कितना बोला जाए? पता नहीं आप लोगों में से कितने लोग मेरी बातों को समझ रहे होंगे, कितने नहीं समझ रहे होंगे हैं, पर मतलब पूरी व्यवस्था कैसी है कि मतलब क्यों एक वो लड़का लड़की तो बाद में हुआ ना, पहले तो आपकी जान होता है कि वो उसे लड़का लड़की तो आप ही बोल बता रहे हो कि आप लड़के हो लड़की हो, मत बताओ कि तुम लड़का हो लड़की हो, हैं? ऐसे माहौल में रखो, उस बेचारे को तो पता भी नहीं चलेगा कि मैं कौन हूँ। उसे झूठी आशाओं में क्यों रखते हो कि एक आएगा, वो देख क्या क्या पिक्चरों में फिल्मों में दिखाते हैं, एक सफ़ेद घोड़े पे आएगा, आपको राजकुमारी की तरह रखेगा। वो कहाँ से रखेगा? वो बेचारा भी कहाँ से रखेगा? वो बेचारा खुद, और राजकुमार और राजकुमारी होना क्या बहुत अच्छी बात होती है? राजकुमार और राजकुमारी लोगों की पूरे इतिहास को देखो क्या होता है। वो भी तो एक उनके अंदर क्या, बिना आध्यात्मिक ज्ञान के तो कोई इंसान ही नहीं है, कोई कुछ है ही नहीं, कोई किसी को, यार कोई अपने आप ही को नहीं खुश रख सकता तो दूसरे को खुश क्या रखेगा? उसके विचार ही इधर से उधर उसको भटकाते रहते हैं। तो जब अध्यात्म के रास्ते में आता है इंसान, तो उसके विचार उसके कंट्रोल में आने लगते हैं। मतलब कि जितनी ज़्यादा शांति की अवस्था में आएगा, अपने आप को ये विचलित होने वाले विचारों से दूर रखेगा, तो वो उतनी ज़्यादा शांति की अवस्था में आएगा। तो वो जिन विचारों को चाहेगा कि मेरे को जिन विचारों से मैं शांति की अवस्था में रह पाता हूँ, मैं शांति को तो आप पता नहीं चल पाएगी आपको, पर अशांति तो फील कर पाते हो ना, इतना ज़्यादा बेचैन से होते हो। तो उन अवस्थाओं से हटाएगा तो उससे पता चलेगा कि वो अपने आप को वैसे ही विचारों में, मतलब वो जिन विचारों को चाहता है कि मैं जिन विचारों में रहूँ, वही विचार उसकी तरफ आकर्षित हो पाते हैं, वो कंट्रोल आ पाता है। तो इससे बेहतर क्या होगा बताना ज़रा? ये तो बाकी तो सारा क्या है अब कि मतलब जिस भी तरह से अगर आपको नहीं ऐसा, ऐसी भी नहीं क्या बात है कि अगर आप किसी के गुलाम बने रहते हो, कोई आपको टॉर्चर करता है, और आपको उसी में परम सुख मिल रहा है, मिलता है लोगों को। वो बोलते हैं कि अगर कोई हमें टॉर्चर कर रहा है तो इसका मतलब हमें बहुत ज़्यादा अपना अपना मानता है। तो ठीक है, आपको परम शांति मिल रही है उसमें तो सहो टॉर्चर। पर अगर किसी को नहीं मिल रही है तब वो क्या करे? तब उसको आप रॉन्ग बोलने वाले क्यों हो रहे? क्योंकि भाई वो उसे उसमें नहीं मिल रही ना शांति, वो नहीं मान रहा ना। लोग बोलते हैं अब हमारा तो बड़ा सौभाग्य है कि दूसरा हमें मतलब कि इतना अपना मानता है कि हमें हमारे साथ जो मर्जी मतलब टॉर्चर करने की जितनी भी सीमाएं पार कर सके, तो इतना ज़्यादा अपना मानता है, जितना ज़्यादा टॉर्चर कर रहा है उतना ज़्यादा अपना मानता है। तो ठीक है, फिर वो तो अपना अपना ज्ञान है सबका। और अगर किसी को नहीं होता है तो वो तो सही है ना कि वो कृष्णमूर्ति ने भी जब उस औरत को यही समझाया था, और उसका जब हुआ था डिवोर्स उनसे, तो मतलब अलग हो गए थे उनसे, तो तब यही हुआ था बात कि उन्होंने सबने उन्हें गलत गलत बोला कि यही है वो इंसान की जिसकी वजह से इतनी अच्छी फैमिली की ख़राब हो गई, ये सो है। तो फिर क्या बोला जाए बताना ज़रा? मतलब कि कुछ समझ में नहीं आता है कि मतलब कि यही है कि लोग अपनी मानसिकता की वजह से ऐसे बोलते हैं, उनकी मानसिकता कैसी है। पर ये मानसिकता भी तो बदलने वाले हम ही सब लोग होते हैं ना, हैं?
कि हम बचपन से लड़कियों को ऐसे विचारों में क्यों नहीं रख पाते हैं, उनको अच्छे तरीके से उनका भी विकास उसी तरीके से क्यों नहीं करते हैं, लड़कों को क्यों बनाया जाता है कि आपको तो हिंसक विचारों में क्यों रहना है। अगर अगर ये बताओ ना कि अगर लड़के को ज़्यादा टॉर्चर वाले विचार में रखेंगे कि आप अपनी पत्नी और बच्चों को टॉर्चर करो, तो यार वो इमोशनल सपोर्ट किससे पाएगा, वो कहाँ जाएगा वो। और वो आखिर में तो है तो इंसान ही, कब तक हिंसक विचारों में रहोगे आप। और फिर आप खुद बहुत अच्छी तरीके से रह पाओगे कि आप अपने बेटे को, मतलब सास होती है वो बोलेगी भाई उनको टॉर्चर करो, तो वो क्या मतलब बन रहा है, क्या है ये है। मतलब कि जब उसे कैसे समझ ही नहीं आता है कि जिसको टॉर्चर करवा रहे हैं वो लोग उन्हें इमोशनल सपोर्ट दे पाएंगे आपके बेटे को, कहाँ से देंगे। जब उसे इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होगी तो नहीं दे पाएंगे हैं। और फिर आप ये भी बोलोगे कि क्या मतलब कि हमारा बेटा, फिर उसी से तो सारी आपकी शरीर में परेशानियाँ शुरू होती है सब कुछ। तो फिर यही, अब जब हम इन्हीं विचारों को महत्वपूर्ण समझेंगे तभी ये विचार सारे में बह पाएंगे। और जिन विचारों को हम चाहते हैं, इन्हीं विचारों से सब कुछ सही होता है अपने आप। जब सब में वही विचार समाते हैं, जिन विचारों को हम महत्वपूर्ण समझ के उन्हें आत्मसात करते हैं, वही हमसे निकल के, जैसे कि मैं अगर किसी को भी बहुत ज़्यादा मतलब चाहती हूँ कि कोई विचार मेरा विचार किसी पे जाए, तो उस विचार को पहले मुझे बहुत शांति से अपने अंदर समाना होगा और तब मैं उसे किसी पे ट्रांसफ़र करूँगी, तब होएगा, ऐसे नहीं होएगा। तो जैसे कि एक बहुत ज़्यादा वो थे, मतलब आध्यात्मिकता में बहुत आगे बढ़े हुए थे, तो उन्होंने बोला वो ऐसी सुनसान जगह में थे, तो वहाँ पे बैठे थे वो कुछ जो भी थे, तो वो अपने आप मतलब कि उनके अंदर इतने ज़्यादा उच्च कोटि के विचार आ रहे थे और आते आते मतलब उनके मुँह से मतलब शब्दों के रूप में वो बाहर निकलने में लगे हुए थे। तो कोई वहाँ से गुजरा तो उन्होंने बोला, अरे यहाँ पे तो कोई रहता नहीं, कुछ नहीं, ये आप बात किससे कर रहे हो और कौन आपकी बातों को सुनेगा है। कोई नहीं है यहाँ पे, किसके लिए बोला जा रहा है ये सब कुछ है। तो कोई नहीं है जिनको इन सब शब्दों का से कुछ भी फ़ायदा होगा। तो उन्होंने यही बोला था, उन्होंने बोला कि मेरे को भी पता है कि यहाँ पे कोई नहीं है, पर मुझसे ना अपने आप को रोका नहीं यार, मेरे अंदर ही इन उच्च विचारों के ना इतनी ज़्यादा अंदर अधिकता हो गई है, और कि इसलिए ये अब मेरे से अपने आप निकल रहे हैं, और ना इन विचारों को ये धरती और आसमान के बीच बीच में जो हवा है वो इनको मतलब सारे में फैलाएगी है, मतलब कि धरती और आसमान के बीच में ये विचार रहेंगे और हवा के माध्यम से सारे में जाएंगे विचार हैं, मेरे शब्द विचार सब कुछ ना। और मैं जितनी शांति की अवस्था में रह के इनको मैं मतलब मेरे से निकल रहे हैं ये बाहर हैं, तो वैसे ही इतनी शांति की अवस्था में, जितनी इतनी ज़्यादा शांति की अवस्था में जो जो कोई भी होगा उन तक जाएंगे और उन तक पहुँच के ये मतलब कि उन्हीं के उनको चाहिए होंगे ना, देखेंगे, और जिन जिनके काम के होंगे वो उतनी शांति में रह के उनको उन विचारों को ले लेंगे और उन्हें अपने उपयोग में लाएंगे। तो वही बात है, हम जो जितनी भी देखते हैं बाहर की अव्यवस्था है, ये हो रहा है वो हो रहा है, उस सब के कसूरवार भी हम ही हैं, क्योंकि हम उतनी शांति की अवस्था में नहीं रहते हैं, क्योंकि हमारे से ही होके वो विचार जाते हैं। देखते नहीं कभी हम कितनी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं तो कहीं से ऐसा विचार आता है कि हमें परेशान कर देता है। मतलब साइंस के हिसाब से बोला ही जाता है ना कि सब कुछ एनर्जी है, ये सब कुछ एनर्जी है, तो हम सब कुछ एक दूसरे में बह रहे हैं, हर चीज़, कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं तो हर चीज़ हमें प्रभावित कर रही है। तो फिर विचार भी एनर्जी, सब कुछ एनर्जी, तो फिर ये क्या हो रहा है। तो हम खुद अपने आप को ऐसे में जितनी भी अव्यवस्था देख रहे हैं, वो अव्यवस्था एक बहुत बड़ी व्यवस्था का हिस्सा है। उस व्यवस्था पे हमें हर टाइम मतलब गहरा विश्वास, मतलब कि एक सीमा के बाद ही आएगा, ऐसा तो नहीं है कि आ जाएगी जल्दी, पर उस सीमा के आने से पहले हम हमारी अंदर से मतलब कि ऐसे ये कोशिश तो कर सकते हैं ना कि ऐसे मनुष्यों के साथ ना रहे, मतलब कोशिश करें, अगर रहना बहुत ज़रूरी है तब तो बात अलग है, पर अगर नहीं, मतलब ऐसा हो सकता है कि आप ना रह के भी काम चल जाता है तो ना रहो। वही जो रामकृष्ण परमहंस जी ने बोला था कि जितना हो सके शांति की अवस्था में रहो, क्योंकि आपका शांति का पौधा भी छोटा है और लोग उन्हें
उसे ख़राब कर सकते हैं ना, अशांति वाले। जैसे उनके पास लोग आते थे तो उनके मतलब इतनी ज़्यादा शांति होती थी उनके अंदर, तो कि वो बोलते थे हमें शांति दो। तो वो बोलते थे ना कि काली माता को, माँ मेरे पास इतनी ज़्यादा अशांति वाले लोगों को क्यों भेजती है, इनको शांति में लाने में ही मेरे को बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। हाँ, और मुझसे देखा भी नहीं जाता उनकी हालत। तो वही बात है ना कि हाँ, अगर कोई भी इंसान मतलब वही कि आपको दिखाई क्यों दे रही है कि अशांति है, वो इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि आप खुद भी अशांति में जितने भी हो पाते हो, थोड़ा दूसरों के प्रभाव क्षेत्र में रहते हो, तो आपको इतना ज़्यादा अपने आप को शांत बनाना होगा ताकि आपसे ही निकल के उनके पास शांति जाएगी। तो फिर वही बात है ना कि जैसे मैंने कहीं सुना था, पता नहीं सही जानकारी है या नहीं है, कि शंकराचार्य के लिए बोला जाता है कि शंकराचार्य, जहाँ तक पता नहीं ठीक है जानकारी या नहीं, कि उन्हीं के उन्होंने जो थे उनके जानने वाले वही उनके खिलाफ चले गए थे। और चले जाते हैं, सभी चले जाते हैं। उन्होंने उनको बहुत ज़्यादा पता नहीं क्या क्या उनके साथ कुछ गलत किया, पता नहीं क्या क्या करा। ऐसा कुछ मुझे जानकारी किसी वीडियो से मिली थी, पता नहीं सही है गलत है। तो फिर किसको आप अपना बोलोगे, किसको क्या, जो मतलब कि आपके सामने उसी टाइम बहुत ज़्यादा वो भी उनके साथ बहुत ज़्यादा एक मतलब सबको यही पता है बाहर की दुनिया को कि बहुत ज़्यादा एक प्राण मानते थे कि हम तो आपको, आप तो हमारा प्राण हो, और फिर उन्होंने किया। तो फिर आप किसको अपना बोल रहे हो, किसको पराया? सब हमारे अपने हैं। और सब मतलब कि जब हमारे विचार किसी से नहीं मिलते तो हम बोलते हैं कि ये हमारे पराया है। पर क्या हो जाता है कि अगर अभी हमारे उससे विचार नहीं मिल रहे तो क्या हमेशा नहीं मिलेंगे? ऐसा तो नहीं होता। कभी जैसे उंगलीमाल कैसे थे वो, और फिर उस टाइम थोड़े टाइम के बाद वो कैसे हो गए, तो किसी का कुछ नहीं पता। जैसे बोला जाता है कि ऐसा कोई साधु नहीं जिसका कोई मतलब अतीत ना हो, और ऐसा कोई वही, मैं पता नहीं ठीक बोल रही या नहीं क्या, ऐसा कोई पापी नहीं जिसका कोई भविष्य ना हो। कितने अच्छे विचार नहीं। तो फिर हर कोई पापी जो है उसका भी भविष्य हो सकता है, और हर कोई साधु जो होगा उसका भी पहले का अतीत खराब हो सकता है। तो आप अपने अपने आध्यात्मिक रास्तों में चलते रहिए। और पता नहीं मैंने जो कृष्णमूर्ति के विचार आपसे बोले, तो वो यही बोलते थे कहीं पर भी ऐसी, आप चाहे बोल रहे हो तो धार्मिक काम है शादी, तो ठीक है आपने शादी कर ली, आप जब तक शांतिपूर्वक एडजस्ट हो कर पा रहे हो दूसरे को तो ठीक है। पर अगर ऐसी परिस्थिति बन रही है कि मतलब बड़े बड़े क्राइम हो जाते हैं, फिर तो ऐसे क्राइम होने से बेहतर तो यही होगा ना कि भाई इंसान की जान तो ज़्यादा कीमती है ना, है। तो आपने भी देखा होगा पूरा हर जगह क्या क्या होता रहता है, मतलब बाहर की दुनिया को दिखाने के लिए साथ में भी रहना है, और फिर ऐसी परिस्थितियाँ भी पैदा हो जाए कि जिससे उन्हें अपनी जान गंवानी पड़े, तो वो भी ठीक है क्या? मतलब लड़ते रहो, लड़ते लड़ते अपनी जान मतलब कि वहाँ पर ख़त्म करवा दो, तो वो सही है क्या? तो मतलब कि मतलब आप ज़्यादा समझदार हैं, तो वो ऐसे बोलते थे। तो ठीक है, हम सबका अपना अपना ही जीवन यात्रा है, क्या क्या सब अपने अपने जीवन में देख रहे हैं और क्या सही लग रहा है सबको। पर अब क्या बोल सकते हैं। तो आप सभी प्रभु प्रेमियों के चरणों में कोटि कोटि नमन है कि आप लोगों ने पता, मेरे शब्द सारे गलत सलत होते हैं, और तब भी मेरा मन करता है आप लोगों से बात करने का, और मैं करती रहती हूँ। अपने आप को रोक नहीं पाती, सारे शब्द गलत होते हैं मुझे पता रहता है, तब भी आप लोग मुझे सुनते हो, बड़ी कृपा है आपकी। और जो भी मेरे से गलती होती है शब्दों में, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, आप मुझे माफ़ कर देना। और अपना आशीर्वाद इसी तरीके से बनाए रखना, कि इस ऐसे ही महान महान, जैसे गजानन महाराज जी के लिए बोला मैंने भी, तो इनके बारे में आप देखना कितने महान थे ये, कितना ज़्यादा प्रभावित करते हैं, दिल को छू जाते हैं बिल्कुल, कैसी अवस्थाओं में रहे थे, और बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है ये सारे में, आपको सब कुछ पता है। तो आप सभी प्रभु प्रेमियों के चरणों में कोटि कोटि नमन है, मेरा नमन स्वीकार कीजिए आप लोग, और अपना आशीर्वाद इसी तरीके से बनाए रखिए। मंदिर में रहते हो भगवन, मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर भी आया
जाया करो कभी बाहर भी आया, जाया करो मैं रोज तेरे दर आता हूँ, मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो, मंदिर में रहते हो भगवन, मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर भी आया, जाया करो कभी बाहर भी आया, जाया करो मैं रोज तेरे दर आता हूँ, मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो, मंदिर में रहते हो भगवन। मैं तेरे दर का योगी हूँ, मैं तेरे दर का योगी हूँ, हुआ तेरे बिना वियोगी हूँ, हुआ तेरे बिना वियोगी हूँ, मैं तेरे दर का योगी हूँ, मैं तेरे दर का योगी हूँ, हुआ तेरे बिना वियोगी हूँ, हुआ तेरे बिना वियोगी हूँ, मेरी आँख से आंसू गिरते हैं, मेरी आँख से आंसू गिरते हैं, इतना ना मुझे तड़ पाया करो, इतना ना मुझे तड़ पाया करो, मैं रोज तेरे दर आता हूँ, मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो, मंदिर में रहते हो भगवन, मंदिर में रहते हो भगवन, आते क्यों मेरे नज़दीक नहीं, आते क्यों मेरे नज़दीक नहीं, इतना तो सताना ठीक नहीं, इतना तो सताना ठीक नहीं, आते क्यों मेरे नज़दीक नहीं, आते क्यों मेरे नज़दीक नहीं, इतना तो सताना ठीक नहीं, इतना तो सताना ठीक नहीं, मेरी आँख से आंसू गिरते हैं, मेरी आँख से आंसू गिरते हैं, इतना ना मुझे तड़ पाया करो, इतना ना मुझे तड़ पाया करो, मैं रोज तेरे दर आता हूँ, मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो, मंदिर में रहते हो भगवन, मंदिर में रहते हो भगवन, मैं दीन हूँ दीना नाथ हो तुम, मैं दीन हूँ दीना नाथ हो तुम, सुख दुख में सदा सबके साथ हो तुम, सुख दुख में सदा सबके साथ हो तुम, मैं दीन हूँ दीना नाथ हो तुम, मैं दीन हूँ दीना नाथ हो तुम, सुख दुख में सदा सबके साथ हो तुम, सुख दुख में सदा सबके साथ हो तुम, मिलने की चाह खामोश करे, मिलने की चाह खामोश करे, कभी तुम भी मिलाया करो, कभी तुम भी मिलाया करो, मैं रोज तेरे दर आता हूँ, मैं रोज
तेरे दर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। मंदिर में रहते हो भगवन, मंदिर में रहते हो भगवन, मंदिर में रहते हो भगवन।